आपने कोका कोला के साथ काम किया है, आपने वॉलमार्ट के साथ काम किया है, आपने अमेरिकन ईगल के साथ काम किया है, बट व्हाट एक्साइटिंग इज कि जब आपने स्टार्ट किया था यू स्टार्टेड विद पॉवर्टी. People think poverty it's about like growing stomach, but poverty is not that. Poverty is being invisible to people. आपको देखता है कोई लेकिन आप उसको दिखते भी नहीं हो. And poverty also teaches you a lot of things. तो मैंने पढ़ा ये 3 चीजें जो मुझे अच्छा लगता है. Empathy, fear को छोड़ो बकवास, fire लगा लो, and hunger रहना चाहिए दिल में. And I said कि ये मेरा एजुकेशन है भाई. आप स्कूल जाते हो तो आपको डिग्री मिल जाता है. आपको इंटेलिजेंस कब मिलता है? जब आप बेसिकली स्ट्रगल करते हो. डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज होती है इन बिग कंपनीज की दे बिकम टू बिग टू फेल? Nvidia वगैरह है. I feel like they may go through a stronger downturn. क्यों? क्योंकि बहुत ही इन्फ्लेटेड है. सर्कुलर मनी लूप है उसका. मतलब Look at all the deals that Nvidia is making. Nvidia is buying companies and asking those companies to buy the GPU. Nvidia is buying like shares into OpenAI, and OpenAI is pumping back in using those chips. And everything is rotating around like a GPU unit. But the world has never asked, why do you need GPUs in the first place? So they're pumping money into the wrong infrastructure probably. And this is all circular. I think this is what is very dangerous. बट डू यू थिंक द स्टेट दैट वी आर इन, डू यू थिंक डिजिटल कॉलोनिज्म हो जाएगा? 100%. Who do you think are the companies which will rule the world? Right now, I think it is going to be OpenAI, Nvidia, Google. So whoever is in the infrastructure game will win. And these are the guys who are in the infrastructure game. Do you think Disney अब बचेगा कि नहीं? It will survive as a big company और बड़ी होती जाएगी. बड़ी होगी. क्यों? See, entertainment business is one business which is at risk. Theme parks तो generationally आपको पट्टी पढ़ा देंगे. In fact, very few people know this. Disney puts like every 30 मीटर पे एक डस्टबिन रहेगा क्योंकि they don't even want the friction of like dirt in the experience. So they think about minute details so precisely. They are selling emotions. There are 28 lines of businesses in Disney. Top 3 बताओ. Theme park, entertainment and consumer products. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिज्नी का क्या धंधा है? तो आपका कोई भी मग है उसमें डिज्नी का कैरेक्टर लगा हुआ, उस पे 10% ले लेते हैं वो लोग सिर्फ चापने के लिए. If somebody who's in their 20s and is watching this and उसको opportunity देखनी है, where could he or she could learn and where can they build? You have to be digitally very very sound. How to not only acquire but how to use it properly, right? उसको हार्नेस कैसे करना है. दूसरा चीज ये करना है, अपने कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को मत आउटसोर्स करो. बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद का दिमाग लगाओ. तीसरा, आपका इंटेंशन सही सेट करो. इफ योर इंटेंशंस आर ग्रेट, रास्ता खुद ब खुद आएगा. अभी करंटली आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप पैसे दोगे? आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे ग्लोबल सप्लाई चेन टाइटन है जिन्होंने वॉलमार्ट की ग्रोथ $30 मिलियन से $5 बिलियन तक पहुंचाई है. ही वॉज बॉर्न इन द स्लम्स एंड फॉर हिज एजुकेशन उनकी मदर को अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी. एंड टुडे ही इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स हु हेल्प्ड डेवलप मॉडर्न पैकेज डिलीवरी सिस्टम्स. आज के हमारे गेस्ट हैं शेखर नटराजन, फाउंडर एंड CEO ऑफ ऑर्केस्ट्रो AI. और इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे क्यों एनवीडिया जैसी जॉइंट कंपनी आने वाले वक्त में डाउनटर्न देख सकती है. एंजेलिक इंटेलिजेंस क्या है ये, और क्या ये AI के वर्ल्ड को बदल देगा, और कैसे आपकी पर्सनल लाइफ के पेन पॉइंट्स एक्चुअली $1 बिलियन बिजनेस आइडियाज बन सकते हैं. इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए. एंड टू नो मोर अबाउट ऑर्केस्ट्रो AI, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. I was reading about you and बहुत सारी चीज़ मुझे एक्साइट कर गई. Like so many exciting things. But before we go there, आपने कोका कोला के साथ काम किया है, आपने वॉलमार्ट के साथ काम किया है, आपने अमेरिकन ईगल के साथ काम किया है, आपने बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है. नाउ यू आर pioneering in AI. So you've done a lot of work employee wise, then innovator wise, and now as an entrepreneur wise, right? बट बहुत एक्साइटिंग इज कि जब आपने स्टार्ट किया था यू स्टार्टेड विथ पॉवर्टी. आपके पास कुछ भी नहीं था. तो टेल मी अबाउट दैट स्टोरी. वेयर डिड यू स्टार्ट? कहाँ से स्टार्ट किया? क्या घर था? कहाँ पैदा हुए? कितने पैसे थे? घर वालों के पास कितने पैसे थे? आपके पास कितने पैसे थे? लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो आप हो आज, मुझे और मेरी ऑडियंस को क्या पता होना चाहिए आपके बारे में, किस इंसिडेंट ने या किस टाइप के बैकग्राउंड ने आपको शेप किया है टू डू व्हाट यू आर डूइंग टुडे?
It's a good question. So I was born in slums in Secunderabad, okay? Okay. Literal slums. And मेरे डैड जो थे टेलीग्राम्स डिलीवर करते थे, Okay. ओके? तो लॉजिस्टिक्स तो मेरे खून में है, सब जगह में है. तो and so he's a great guy, and उनको आता था basically monthly 175 rupees. Okay. And my mother is not as educated. She's not at all educated, in fact. So and I have three siblings, the three of us. My eldest brother has bipolarity, and my second brother, like, you know, he's a jugadu guy, and I was the youngest in the family. Okay. And besides that, like, we had two aunts, like my mother's cousins, who are uneducated, and they lost their parents, and my father married my mother because he wanted to take care of my aunts. Okay. Because they were very young at the time. Okay, my mother was 18, and these kids were like basically like 5, 9, and 13, right? Like, and so like, so he wanted to वो time पे तो society में it was not allowed to actually like adopt kids and other things, like, you know, particularly female kids. So, and my grandmother used to live with us. So ये हमारा family है, 8 लोग, एक room, right? And so like now, if you think about like all the challenges like that you have to go through, वो time पे like, you know, you are trying to prioritize between rent and electricity. ठीक है. Right? Education देना है या खाना खाना है, हाँ? तो आपके basically आपका जो mentality जो होता है optimization का, that is not like, you're not trying to optimize for growth. You're only optimizing for survival. Right? So that is where my father, all of the decisioning he used to like, you know, like हमारे घर में पैसा लगा के देखते थे, भैया ये इतना है, क्या करना है इसका, right? And तो वो टाइम पे तो basically like, you know, like it used to be such a celebration for us कि दिवाली में हम लोग को कपड़े मिल गए, और सब लोग को बेसिकली हम लोग लाइक द वे, वो टाइम पे तो ऐसा होता था कि रिटेल विटेल नहीं था, तो यू गो गेट लाइक अ पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम लाइक, यू नो, सम ग्वालियर या कहीं से, एंड देन यू गो स्टिच लाइक द सेम शर्ट एंड सेम पैंट फॉर एवरीवन, द 3 kids. तो एक का लंबा है, एक का छोटा है, तीनों का अलग अलग है, एंड वी यूज्ड टू बी सो हैप्पी दैट वी यूज्ड टू गेट लाइक 1 pair for Diwali, right? So that used to be the family. Even though my father only made 175 rupees, he was the nicest man in the neighborhood. तो अगर किसी का like वो टाइम पे तो like if you're delivering telegrams only for 2 reasons, like bad news or money, money order. आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लेटर भेज देते हैं, एंड लेटर 5-6 दिन में पहुंच जाता है आपको, right? So, and most of his co-workers, they used to be reckless, पी के मर गए, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, ऐसा कुछ लाइक वो लोग का चलता था. एंड सम ऑफ दीज पीपल लाइक देयर फैमिलीज वर आल्सो इलिटरेट, तो ही वुड गो, यू नो, फाइल फॉर केसेस so that their kids are, you know, eligible for pension, PF, job, government support, ये सारा, like, you know. So हम लोग को लगता था कि भाई ये like, you know, what is this man, हमारी खुद की नहीं चलती है, हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं बैठ के, राइट? एंड ये दूसरों की मदद कर रहे हैं, लाइक. एंड माई फादर एंड माई ब्रदर ऑलवेज यूज्ड टू फाइट अबाउट दिस टॉपिक. वो मेरे भाई का मानना था कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मेरे फादर का मानना था कि कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये दोनों का हमेशा घमासान लड़ाई होता था. एंड माई मदर इज लाइक शी इज लाइक दी, you know, symbol of persistence. Okay. Right? पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको इंटेलिजेंस बहुत है. आप स्कूल जाते हो तो आपको डिग्री मिल जाता है, आपको इंटेलिजेंस कब मिलता है? जब आप बेसिकली स्ट्रगल करते हो, राइट? तो शी ऑल हर लाइफ शी स्ट्रगल्ड ग्रोइंग अप, सो शी इज लाइक महाजुगाड़ू पर्सन. तो मेरे 2 भाई, लाइक, यू नो, दे वेंट टू सेंट पैट्रिक्स. वो टाइम पे, लाइक, यू नो, शी यूज्ड टू हेल्प इन द न्यूज़पेपर कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल. तो वहाँ की जो रिपोर्टर थी, लाइक, रिपोर्टर्स अंकल यूज्ड टू बी द हेड मिनिस्टर ऑफ, लाइक, और द प्रिंसिपल ऑफ सेंट पैट्रिक्स. ओके. सो दैट्स हाउ माय बोथ ब्रदर्स गॉट इन. तो मेरा आ गया
तो पहले तो मैं फेल हो गया. उन लोगों ने पूछा ये क्या कलर है, तो मैंने बोला ब्लू. वो तो ग्रे और ब्लू में तो पता नहीं था यार मेरे. और 1 साल पहले मुझे छोड़ दिया वो लोगों ने, क्योंकि दे डिडंट वांट मी इन द हाउस. ओके, सो लाइक माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड टू गिव अस द एस्केप वेलोसिटी टू गेट आउट. मतलब यानी कि they didn't want us to be always stuck in poverty, right? For them, like, in the context, it's an origin story. It is not your identity. हाँ, वो लोगों का भी आइडेंटिटी अलग था, बट दे वर देयर, राइट? तो अगर हम लोग काम करेंगे तो वो आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं हम लोग. तो वो हमेशा से ये थे कि जहां मौका मिले निकल जाओ और तुम बड़े बन जाओ. तो हम मेरे बिलीव था फैमिली में कि बड़े बनोगे. हाँ, लाइक वो बिलीव इसलिए था क्योंकि बेसिकली लाइक उनको लगता था कि अगर हम लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे एंड वो लोग को लाइक अच्छे संस्कार देंगे तो खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे, चाहे जितना भी गंदा कॉन्टेक्स्ट हो अराउंड. ओके, तो वो टाइम पे तो स्लम्स में लाइक आपको पैसा मिल गया तो आप जाके नशे कर लेते हो. वो तो किसी ने किया नहीं हमारे फैमिली में भाई, राइट? तो सो वी वर ऑलवेज लाइक protected in a shell, but also the way they behaved, like, formed us. It forged us the way we are, right? So that was very important. So my mother went and stood in front of the headmaster's office for a year, and she would not protest, she wouldn't do anything, but उन्होंने basically जाके वहाँ पे खड़े रहते थे मास के आगे. Like, she used to drop the 2 brothers and she used to go stand in front of the principal's office, and she stood there for a year till I got the admission. Right? That persistence जो होता है उनका, that was second to none. And when we did not have, like, even the money to pay for my tuition, like my education, so she simply took out her toe ring, जो is a symbol of marriage, and she sold it, 30 rupees. 30 rupees. Okay? So I could get education. So she was able to sacrifice her identity and her dignity for my education. So when you grow up in that context, Raj, what tends to happen is you never want to let the sacrifices down. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, वो दिमाग में एक आ जाता है कि मेरे माँ ने मेरे लिए ये किया, मेरे डैड ने मेरे लिए ये किया, तो हाउ कैन आई लेट देम डाउन इन एनी कॉन्टेक्स्ट, इन एनी सर्कमस्टेंस. बहुत सारे पापड़ बेले भाई मैं जाके लाइक आई स्लेप्ट इन अ कार like for 2 weeks because I didn't have money and like I did not have a place to stay, and this is in America. अमेरिका पहुंचे कैसे? तो ये है कि बेसिकली लाइक सी लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मेरे भाई जो है भाई साहब जो वो बाइपोलर थे, क्लिनिकली डायग्नोस्ड. ही वाज नॉट. सो वो टाइम पे क्या होता था कि लाइक इफ यू थिंक अबाउट द सोसाइटी एट दैट टाइम, राइट, लाइक 80s and like late 80s and 90s, like it's a taboo to even talk about like mental illness. Fair. Right? तो उसमें तो हम लोग का इतना ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया था हमारे फैमिली को कि everyone used to think my brother is like lunatic. Okay? So my mother and father always were concerned about him because ये eldest है. And parents का ये होता है कि they always don't support the eldest, by the way. They support the weakest. उन लोग के दिमाग में रहता है कि बाकी के 2 कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकल जाएंगे, बट जो भी वीक है उसको सपोर्ट करना है लाइफ लॉन्ग. तो हमेशा वो इंडियन पेरेंट्स का मेंटालिटी होता है. सो मोस्ट किड्स लाइक मिसअंडरस्टैंड देयर किड्स और वाइस वर्सा. किड्स मिसअंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स टू फॉर द सेम रीजन. तो वो लोग किड्स ऑलवेज थिंक कि ये बंदा, मेरे फादर क्यों ऐसे इनको सपोर्ट करते, जो मैं इनका ही रोज काम करते रहता हूँ लेकिन ये मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते भाई, लाइक मुझे लाइक दे आर सो पार्शियल. हम लोग को वही लगता है. बट इफ यू स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट, एंड इफ आई रिफ्लेक्ट ऑन माई लाइफ, द रीजन वाई माई पेरेंट्स बिहेव द वे दे डिड इज बिकॉज ही वॉज द वीकेस्ट, राइट? तो उनको ये था कि लाइक इसको कुछ तो करके अच्छे लाइक मकाम पे पहुंचा देंगे. लाइक इफ यू गेट हिम टू अ गुड प्लेस, हिज प्रॉब्लम्स विल गेट सेटल्ड. Okay, so they kept like trying, and like my dad के जो एक friend थे, like he became a doctor. So he was self-made guy, and he went to Germany. He became a doctor, and his name was Dr. Vittal Rao. तो उन्होंने एक जाते जाते एक बार मेरे डैड को बोल दिया कि like मैं आपके बेटे को like help करूँगा. मेरे डैड like got like very excited about it, and so he asked like how do I do this? So he said कि नहीं उसको जर्मन पढ़ा दो, जर्मनी भेज दो.
तो हम लोग वो टाइम पे मैक्स म्यूलर भवन होता था एक, लाइक यू नो वेयर दे टीच जर्मन, एंड सो ही वेंट एंड जॉइन देयर, एंड CFL एक होता है लाइक बट बेसिकली पैसे कहाँ से आए ये सब जर्मनी ज्वाइन कराने के? वो पूरा कर्जा, सभी कर्जा चलता है हमारे घर में, एक ज्वेलरी कुछ नहीं रहता है हमारा। मेरे माँ के पास 5 साड़ियाँ होती थी बस। मेरे डैड तो लाइक ऐसी कुर्ते पहन के जाते थे हमेशा, लाइक यू कैन फाइंड माय फादर ऑलवेज इन कुर्ता पजामा, सेम थिंग, right? So we were very privileged that we used to have at least one new clothes, like you know this thing that we can wear. Got it. Right? फिर वो तो जर्मनी है? नहीं गया तो उसको लैंग्वेज वगैरह सब पढ़ा दिया, बट the guy who invited passed away. Okay, and then so his depression got worse, and it became like very very like almost like you know overbearing हो जाता है ना, overwhelming हो जाता है। तो the house was always overwhelmed with grief. So मेरे माँ like you know she used to work for Deccan Chronicle, and she got hold of people वो time पे like you know there used to be all these consultants like Visu consultant, ये वो, जहाँ पे like they used to get like F1 visas for kids. Okay. Right? And किसी ने बोल दिया कि basically भैया like इसको admission दिला देंगे फेयरली डिकिंसन यूनिवर्सिटी में न्यू जर्सी में, आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, तो जाओ सब कुछ भेज दो जो भी है घर में उसको दे दो 1000 रुपया का। हम लोगों ने उसका F1 करवा दिया, तो वो 2000 में चला गया। वो गया और बेसिकली लाइक ही उसका देखो नसीब देखो उसका, वो गया एंड देन ही ब्रोक हिज लेफ्ट आर्म, ही लाइक यू नो ही स्लिड ऑन द स्लीट ऑफ आइस एंड ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड for snow or anything like that. So he went there, he fell down, he broke his left arm, 22 stitches. And वो भटकते like you know he started in New Jersey, like उसके दोस्तों ने सब डरा दिया। उसने बोला कि तू तो भाई स्लम से आया है, तेरे भाइयों का बेसिकली तूने पूरा ये कर दिया अभी, whatever like you know resources like we had at that time, जो भी था बहुत ज़्यादा कर्जा उठा लिया हम लोगों ने। उसका फीस के लिए हम लोगों ने like you know we took around like 2.5 lakhs. जो हम लोग जानते हैं लाइक, तो लाइक द पीपल ऑलवेज यूज्ड टू कम नॉक आवर डोर सेइंग कि पैसा कहाँ है, राइट? एंड उसका टिकट के लिए भी पैसा नहीं, तो किसी ने दे दिया स्कॉलरशिप के लिए पैसा, ऐसा लाइक इकट्ठा करके उसको भेज दिया। तो ही हैड दिस लाइक यू नो उसका डर आ गया दिल में कि उसके वजह से पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाला है, और पहले ही वो डिप्रेशन का बंदा है। तो ऐसा करके वो अक्टूबर में उसने मेरे को कॉल किया, और बीच में मैंने व्हेन आई वाज अ किड लाइक एट एज 11 मैं आई यूज्ड टू प्ले अराउंड इन स्लम्स एंड आई यूज्ड टू वॉच, वो गणेश का पंडाल लगाते थे सब लोग। सो आई यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड एंड आई यूज्ड टू हेट गोइंग टू पीपल एंड आस्क मनी। तो मैंने बोला सारे मैकेनिकल पार्ट्स इकट्ठा करता हूँ, मैं खुद का गणेश बनाता हूँ। तो मैंने गणेश बना दिया एक मैकेनिकल वाला, वो हाथ पैर घुमाता है, सब कुछ करता है, आशीर्वाद देता है सब बनाया मैंने। तो एक बंदे ने आके देखा, वो प्रोफेसर था उस्मानिया यूनिवर्सिटी शामराज, तो उन्होंने बोला कि ये बंदा इंजीनियर बनेगा। बस उतना ही सुनना था मेरे माँ को तो उसके पीछे लगा दिया मेरे। तो मैं ऐसा करते करते मैं लाइक यू नो उन्होंने बोला कि आपको IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैं IIT लिखा, मुझे आया नहीं, 1700 कुछ रैंक आया था वो टाइम पे। मेरीन इंजीनियरिंग कुछ तो मिलने वाला था मुझे। मैंने मेरे घर में बोला कि मत ही करना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ करो, क्योंकि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए सूट होगा। तो एंड आई वाज नॉट इनटू कंप्यूटर साइंस और एनीथिंग, तो लाइक यू नो आई डिड नॉट इवन aspire. So first time I wrote it, second time I also got a similar rank, and so like my father said कि at least local engineering exam लिख दे भाई, okay, अगर आया नहीं आया देखते हैं। तो आ गया, तुक्का लग गया, हो गया मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फिर मैंने एग्ज़ाम लिखना चालू किया, GRE, TOEFL, ये वो लास्ट मोमेंट था। कुछ एडमिशंस बेसिकली एवरीथिंग दैट आई अप्लाइड they ended up like without any kind of assistantship, क्योंकि I already passed the deadline for all the scholarships. So मेरा admission हो गया था Georgia Tech में, and I also had admission from MIT, because during those 4 years I was trying to also lose my identity as a choker. choker मतलब माने के वो डर रहता है यार हमेशा, like when you're in poverty, right? People think poverty, you're trying to, it's about like stomach and growling stomach. But poverty is not that. Poverty is being invisible to people.
आपको देखता है कोई लेकिन आप उसको दिखते भी नहीं हो, वो पॉवर्टी है. आप like he's like literally scanning through you as though you don't exist. You're a ghost in your own life. That's how you feel when you're actually in a slum and when you're in poverty, right? And poverty also teaches you a lot of things. It teaches you hopelessness. It also gives you hunger. Fear रहता है, fire भी रहता है. कुछ भी हो जाए साले मैं कर लूंगा ये. Unbreakable हो जाते हो आप. और आपको एम्पैथी भी रहता है, आपको बिटरनेस भी रहता है एक ही टाइम पे. यू आर बिटर बिकॉज यू आर सीइंग समवन, यू कैन एम्पैथाइज बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो ये करिकुलम होता है पॉवर्टी. आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो आप. तो मैंने पढ़ा ये 3 चीजें जो मुझे अच्छा लगता है. एम्पैथी, फियर को छोड़ो बकवास, फायर लगा लो, एंड हंगर रहना चाहिए दिल में. So I learned those 3 things and I said कि ये मेरा एजुकेशन है भाई, ये पॉवर्टी से मैं यही सीखूंगा, बाकी नहीं सीखूंगा कुछ, बाकी सब आप सीख लो. तो मुझे निकलना है यहाँ से. तो I basically wanted to get out of that context and I wanted to help him out. And I started taking all the exams. मैंने बोला कुछ करके मैं जुगाड़ कर ही लूंगा मैं उधर जाके. तो फिर ये हो गया, एडमिशन हो गया. तो एडमिशन होने के बाद like during that 4 years what I was doing is, because every time there was a weight of like, you know, I have to prove myself to people and people used to ridicule me. And when I went and applied, I got into Georgia Tech. तो मैं पहुंच गया US. तो पहुंचने के लिए हम लोग को चाहिए था 1 लाख रुपया. तो मेरा भाई काम कर रहा था वो गैस स्टेशन में. उसने पैसा बेसिकली जोड़ा थोड़ा. तो उसने बोला कि मैं तेरे को 1 लाख बेचता हूँ, right? So you can use that as a collateral because we had to show a check for $10,000. तो कोई check नहीं देगा बैंक में, right? Like they will not simply write a check. So we had to put like 1 lakh rupees, and then we had to basically get someone to put some money into the bank, right? So that money looks like as though it's in our bank, and we can create like a check that I can take. But there is no money. Yeah. Right? So ये हमारा पैसा नहीं है, किसी का पैसा है. तो वो सिर्फ रोटेशन के लिए दिखा रहा है कि हमारे पास बैंक बैलेंस है, राइट? तो वो उसके लिए हम लोग को 1 लाख चाहिए था. तो मैं पहुंच गया US. So that has been like truly the change in your life. I was reading a story. वहाँ से you joined Coca-Cola. Okay. तो कोका कोला कैसे ज्वाइन किया? उसमें रेज्यूमे की कोई स्टोरी है. व्हाट वाज दैट? कोका कोला में एक्चुअली जॉब मिली कैसे? हाउ डिड यू अप्लाई? वो सही है स्टोरी. सो सारे कोइंसिडेंसेस, राइट? तो मैं ग्रेजुएट हो गया 2003 में, मई में, राइट? तो वो टाइम पे जो था लाइक आफ्टर 2001 the vetting process for getting a job became very very complicated. And irrespective of whether आप industrial engineering में हो या कोई भी subject में हो, like there were only a few companies which would hire you, like Capital One, जो business analytics करवाते हैं आपसे, for credit cards कैसा extra भेजना है आपको, हाँ? तो आपका कर्जा ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें, ऐसे jobs. तो वो जॉब्स बहुत सारे लाइक यू नो दोज आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज व्हिच वुड कम. और अगर आप इफ यू आर born and if you're a citizen of US, like you can get into Raytheon and you can get into basically like Boeing and other things, like you know, like because you're coming from top schools. तो अगर सिटीजन ऑफ US नहीं हो तो बोइंग में एडमिशन नहीं, बोइंग में जॉब नहीं लगती थी क्योंकि लाइक आपको क्लियरेंस चाहिए ना, डिफेंस का है. अच्छा, राइट? तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसमें जो पैसेंजर फ्लाइट है उसमें भी, उस डिवीजन में भी नहीं होगा, किसी में नहीं होगा. बिकॉज लाइक इट्स लाइक एयर लाइक आफ्टर द इंसिडेंट वेयर दे क्रैश्ड ऑल द प्लेन्स इनटू द बिल्डिंग्स, it became very difficult for people without any clearance to get into all these like secure jobs, right? So and the jobs were very far and few in between वो time पे, like because see .com burst होके तभी निकल रहा है, emerge हो रहा है सब कुछ, right? तो काफ़ी सारे लोग तो बेसिकली जो ले ऑफ हुए वो जा रहे हैं इकोनॉमी में वापस. तो नए स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉब्लमैटिक है, ऊपर से ये सारी रेस्ट्रिक्शंस आ गए.
तो मैं बेसिकली लाइक आई स्टार्टेड लाइक आई डिड नॉट वांट टू मूव आउट ऑफ द डोमेन आई मीन. मैंने बोला Supply कि chain में चाहिए था. हाँ मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैंने किया है और आई कुड हैव बीन ओके विथ लाइक टेकिंग अ जॉब इन प्रोबेबली समथिंग लाइक AMD वैसा राइट. बट वहाँ पे भी लाइक आपको हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बंदा नहीं चाहिए, प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला. तो जो भी बेसिकली ऐसा चल रहा था तो मैंने बोला कि यार मैं क्या करूं. तो मेरे सारे दोस्त जो है दे वर ऑल टेकिंग द शॉर्टेस्ट कट पॉसिबल. दे वर गोइंग एंड लाइक अप्लाइंग फॉर Capital One जॉब्स एंड दे ऑल फिगर्ड आउट अ वे टू क्रैक दैट इंटरव्यू आल्सो. ठीक है. तो मुझे मिला नहीं जॉब. तो मैंने बोला कि ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉर्जिया टेक में देखता हूँ कि क्या है. तो उन्होंने बोला कि 2 ही काम है भाई. एक है आपको लाइक नए कंप्यूटर्स को वायर करना राइट, केबल लगाना है. दूसरा जॉब है मल्टीमीडिया में. तो मल्टीमीडिया में बेसिकली आप बच्चों को पढ़ा दो कि इलस्ट्रेटर कैसा यूज करना है, आफ्टर इफेक्ट्स कैसा यूज करना है. आपको आता है क्या? मैंने बोला हाँ आता है. तो मैंने बोला चलो हम लोग जाके वहां सीख लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे. बट इससे कोक में कैसे पहुंचे? हाँ तो वो सही है. तो जब मैं मल्टीमीडिया लैब में काम करता था तो जो मल्टीमीडिया मैनेजर थी बंदी, उसने बोला कि आप एक मल्टीमीडिया रिज्यूमे क्यों नहीं बनाते हो, क्योंकि मल्टीमीडिया के बंदे बेसिकली दे ऑल लाइक शो ऑफ देयर creativity through some sort of like After Effects movie or whatever it is. So she said ki you're sitting and doing something here and you're getting proficient in it, you're teaching people how to use it, so why don't you actually create a multimedia movie. मैंने बोला मेरा बात कौन सुनेगा, मेरे तो एक्सेंट है इतना strong and I've never walked away from keeping my identity. Like a lot of people try to change me. तो बोलते हैं कि तू कुर्ता पैजामा पहन के क्यों आता है भाई सेमिनार देने कॉन्फ्रेंस में, या नंगे पैर क्यों जाता है. मैं नंगे पैर जाके मैं कॉन्फ्रेंसेस देता हूँ राइट. सो एंड आई थॉट कि दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग. सो व्हाट इफ आई क्रिएटेड एन एनिमेटेड मूवी ऑफ ऑल द क्रेडेंशियल्स आई हैव एंड देन आई कैन शोकेस व्हाट आई कैन डू फॉर द कंपनी. तो मैंने वो बना लिया मूवी एंड मैंने उसको डाला एक छोटा सा बिजनेस कार्ड के साइज में, एक डिस्क में. लाइक इन दोज डेज यू यूज्ड टू गेट लाइक डिस्क दिस साइज, लाइक इट्स लाइक लिटरली लाइक साइज ऑफ अ बिजनेस कार्ड. तो बनाया मैंने, सब कुछ हो गया. एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दैट I went to also the university, like the Georgia Tech School of Industrial Engineering, and went to the professional series course director, Harvey Donaldson. And I told him कि I can do anything for you and provided you let me sit on the professional series courses. तो उन्होंने बोला कि there is a state of Georgia का water system का planning करना है in and around Georgia, like Atlanta, how to draw water and where to draw water from. Okay, as a supply chain. ये supply chain problem है logistics का, like distributing water into Atlanta. तो मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पोकड़ में काम करूंगा लेकिन मुझे पोकड़ में बिठा देना उधर. सो दैट इज लाइक $40,000 इफ यू हैव टू गो गेट अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर, बिकॉज दे पुट यू थ्रू 12 कोर्सेस बिफोर यू स्टार्ट. तो उन्होंने लाइक बिठा दिया मुझे. सो आई स्टार्टेड एंगेजिंग विद ऑल द प्रोफेशनल्स हु कम एंड सप्लाई चेन वाज वेरी न्यू इन अर्ली 2000. बिकॉज तो क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी जो है स्प्लिट हो गया between production economy and consumption economy. Production in China, consumption in United States. So the pipeline inventory जो होता है उसको सही से मैनेज करना है, वरना प्रोडक्ट नहीं आएगा उधर राइट. तो प्लानिंग चाहिए कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है. और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वो लॉजिस्टिक्स इन्वेंटोरी पाइपलाइन बनाना है so that the consumer can get it. So all of supply chain was all about this only, procurement and managing the planning. Right? So and it was becoming very hot because the world was getting globalized. Right? So सही टाइम पे पकड़ा मैंने गाड़ी. ओके, और गाड़ी पकड़ा और मुझे ये नहीं था कि मेरे को फर्स्ट स्टॉप पे उतरना है. क्योंकि लाइक मेरे दोस्तों ने वही गलती कर दिया. वो लोगों ने सोचा ये गाड़ी जा रहा है लेकिन गाड़ी सही जा रहा है नहीं जा रहा है पता नहीं, मैं उतर जाता हूँ. तो वो दे ऑल वेंट इनटू Capital One, ये वो, मैं गाड़ी में बैठा रहा. राइट तो ये सोच के कि ये गाड़ी सही जाएगा कहीं ना कहीं. राइट, दैट इज ऑल्सो गॉड गिफ्टेड. लाइक आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर दैट. वो दिमाग में कैसा आया पता नहीं, आ तो गया वो. ठीक है. राइट.
तो फिर आई एंडेड अप गेटिंग द फर्स्ट जॉब विच इज़ नॉट कोक. एक कंपनी था अलायंस रबर. तो जो बंदी वहाँ पे लॉजिस्टिक्स चलाती थी वो बंदी कोर्स पे आई थी. तो उसने बोला कि आप आके यहाँ पे काम कर लो, आपको कॉर्पोरेट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट का एक जॉब दे देते हैं, आपको पूरा बिजनेस सिखा देंगे, बिकॉज यू विल बी वर्किंग डायरेक्टली विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, दे मेक लाइक रबर बैंड्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, राइट. तो यू कैन कम हेल्प अस आउट ऑन ऑल स्पेशल प्रोजेक्ट्स. तो मैंने बोला चलो आ जाता हूँ. तो मैं गया हॉट स्प्रिंग्स आर्कनसॉ, वहाँ पे इसका, ठीक है. और ये फैमिली कंपनी है, और वो जो बंदा है वो मैनिक डिप्रेसेंट है. मुझे पूछो क्या होता है बाइपोलरिटी. झेलते रहता हूँ मैं तो. तो मैं जाके वो सो द एंटायर मैनेजमेंट टॉपल्ड इन 3 months. एंड वो जो बंदा था रिचर्ड स्पेंसर, वो बंदा लाइक ही यूज्ड टू बी वेरी एराटिक. तो किसी दिन सबको फायर कर देता, किसी दिन नेक्स्ट डे सबको जाके पैसा देता है. तो इतना बहुत ही एराटिक था वो बंदा. मैंने बोला यार मैं पागल हो जाऊंगा. पहले तो मैं घर में पागल था, अभी यहाँ पे भी पागल से झेलना है मुझे, तो नहीं होगा मेरे से, राइट. तो देन आई सेड कि लाइक यू नो H1 गया भाड़ में, स्टडीज गए भाड़ में, मुझे जाना है इंडिया. तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया. तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे जितना काम कर सकता हूँ कर लूँगा, मैं निकल जाऊँगा. तो उसके बाद मैं आई लेफ्ट द जॉब. आई सेड कि लाइक आई एम गोना क्विट द अलायंस रबर जॉब एंड लेट मी स्टार्ट लाइक प्लानिंग टू गो बैक, राइट. सो मैं मेरे भाई के काउच पे लेटा हूँ. तो मेरे भाई ने बोला तू जॉब क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, दूसरा वाला कोई तो मिल जाएगा तुझे. लाइक मैंने बोला कहाँ मिलेगा भाई, 2 महीना भी नहीं है मेरे पास. जुलाई हो गया, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर 1 तक आपका H1 स्पॉन्सर नहीं हुआ तो आप गए काम से, यू हैव टू लीव. तो मैंने बोला कोई नहीं देने वाला मुझे. लाइक यू आर लाइक यू नो थिंकिंग अबाउट अ मिरेकल दैट इज नेवर गोना हैपन. ये थोड़ी ना दिसंबर है, 25th है, सांता क्लॉज आपके बैग में कुछ लेके आएगा. ऐसा नहीं होता. राइट. तो मैं सोया हूँ. तो उसने बोला कि नहीं लाइक आई थिंक यू शुड कीप ट्राइंग, यू शुड नेवर गिव अप. तो मैंने बोला चल यार मैं लेट मी आई नो आई डिड दिस मूवी रेज्यूमे, लेट मी गो सेंड इट. एंड मैं बैठा हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी में काम करता था. आई यूज्ड टू हैव एंड लाइब्रेरी एंड मल्टीमीडिया लैब इज द सेम इन जॉर्जिया टेक. लाइक वही लैब में देयर इज अ कॉर्नर फॉर मल्टीमीडिया, राइट. तो आई हैड एक्सेस टू लेक्सस नेक्सस. तो लेक्सस में जाके मैंने डाला कोक. तो कोक के सारे एग्जीक्यूटिव्स के नाम आ गए. उसमें था रॉन हैमंड. तो मैंने बोला एंड आई टाइप्ड COKE. And Coca-Cola North America, like Coca-Cola, the brand company is KA. That is how they are traded. And Coke is the bottling side of the house. तो मैंने कोक डाला. मैंने सोचा कोक तो कोक ही होता है ना, तो कोक डाल दिया मैंने. तो कोक आ गया. तो इसमें रॉन हैमंड का नाम लिखा है. तो मैंने बोला कि 4100 कोका-कोला प्लाजा, शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना, भेज दो. तो लेटर लिखा, हाँ रेज्यूमे भेज दिया. लाइक यू नो एक लेटर लिखा, वो रेज्यूमे भेजा, उसको उनको भेज दिया हमने. रॉन इज एक्चुअली माय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नाउ इन माय न्यू कंपनी. तो 25 साल पहले, तो 22 साल पहले, तो उन्होंने वो रेज्यूमे देखा. वो देख के एंड लाइक थिंक अबाउट लाइक मिरेकल्स अगेन, राइट. तो usually no executive, he was a SVP of the company, like he ran all operations of all bottling for North America, right. The most powerful guy. यानी कि अगर आपके नॉर्थ अमेरिका में कोक आ जाता है, right, he is responsible for that. And Coke worldwide serves 1.9 billion servings. There are 8 billion people. यानी कि 25% of the world consumes a Coke every day. Every day. And this guy is like responsible for the biggest market. Right? And तो उनको CD मिला है. सिक्योरिटी रिस्क है ना, CD डाल के आप देखोगे किसी का उसमें वायरस रह सकता है, कुछ भी रह सकता है. यूजुअली हिज एडमिन फिल्टर्स एवरीथिंग बिफोर यू गेट इट. तो एडमिन आया ही नहीं वो दिन. उन्होंने ले लिया वो लेटर, ओपन किया, डाला, और ही स्टार्टेड प्लेइंग द रेज्यूमे. उसमें है लाइक यू नो मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस का गाना पीछे, नवरस का गाना चल रहा है पीछे म्यूजिक, और 6 मिनट का वीडियो है. उन्होंने देखा ये बंदा तो थोड़ा लग रहा है कि क्रिएटिव बंदा है, और लाइक आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म कोक एंड आई डोंट नीड और लाइक यू नो सिमिलर थिंकर्स, बिकॉज सिमिलर थिंकर्स विल प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स. सो हिज थिंकिंग वाज ही वांटेड समवन वेरी
अनऑर्थोडॉक्स। Hmm. तो अनऑर्थोडॉक्स मेरे को दिख गया, तो उन्होंने बोला कि ये बंदे को कांटेक्ट करो, तो HR को भेज दिया मेरे पास। मैंने बोला मेरे पास 2 ही महीना है, मेरे को H1 चाहिए एंड मुझे आप कुछ लाइक यू नो आई दैट्स द ओनली वे आई कैन कम ज्वाइन। तो देन Ron actually sent a guy called Rich Clark, who was the head of HR director, like HR director था वो, he used to run all the operations. He put him on that thing saying कि go figure out how to get H1 done. Right? And then he flies me in and then I meet him. And you know, he was fascinated. उनको बहुत अच्छा लगा मैं. I don't know why. He took a very like amazing liking for me. Like, and even today, he's like my father figure. कुछ भी हो जाए ना, मैं उनको ही कॉल करता हूँ. वो 22 साल से मैं वही कर रहा हूँ, अभी भी वही करता हूँ. मेरा कंपनी है लेकिन रॉन चलाते हैं. And then क्या प्रॉब्लम थी कोक की that you solved? Cool lift system. हाँ, तो सो कॉन्टेक्स्ट का प्रॉब्लम होता है हमेशा बिजनेस में. तो बेसिकली व्हेन कोक started in 60s and 70s, like you know, Coke obviously started a long time ago, but the product portfolio of Coke was very limited. यानी कि आपको कैन में रहता था, या basically after some time it became bottles. And even in the bottle, and like Ron is actually the inventor of like the fridge pack, like the bottling system. यानी कि bottle, like you know, how do you keep the pressure, how do you actually like put the liquid and get the filling right, उसका pressure क्या है, उसका speed क्या है, ये सारा उन्होंने like he's the foremost leader in that. So before like I joined Coke, he's already like spent 30 years in Pepsi and Coke. Okay, like 50 years of experience like so far right now, right? Engineering ka. He's a brilliant mind. And so the Coke, what like in 2000s there was a big shift happening. The shift was people started moving in US from carbonated beverages to what is healthy for you and different flavors and choices. तो उसमें क्या हो गया कि बेसिकली आपका अगर 50 प्रोडक्ट थे तो अभी बन गया 3000. So 3000 doesn't look like a big number, but now 3000 times 550 distribution centers times like 200,000 stores of Walmart, like and Kroger's and everyone, and all the small bodega stores and like you know like pizza shops, sara multiply karte jao, the number of what they call demand forecast units, which is like the discrete unit where you have to plant a unit, just skyrocketed, right? And so the small warehouse which was carrying like, which is 5,000 square feet is now carrying 2,000 products when it was designed for 100 products. तो आप 10 पाउंड 5 पाउंड बैग में नहीं डाल सकते हो ना, तो आपको फंडामेंटली यू हैव टू रीथिंक समथिंग. तो क्या रीथिंक कर सकते हो? तो सारे लोग you know they were all carrying 16 days of inventory every distribution center. We said if you carry 16 days of inventory तो आपको कभी बदला दूसरा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आप सेम assumptions के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो तो होने वाला नहीं है. सो द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड बट द ऑपरेटिंग रियलिटी इज old reality. So now you have to change the operating reality of the flow of the product. So we said ki what is fundamentally flawed here? What if we carry 1 day of supply in all the smaller facilities, so जैसा माल आता है वहां से निकल जाता है क्रॉस स्टॉक, बट उसको प्रिपेयर करके हम लोग को भेजना है माल. तो all of the work we did in manufacturing has to get replicated in the fulfillment operation, so everything comes in and gets out immediately. And the reason why you want those 5,000 you know 500 distribution points is because that's where people live. So आपका last mile का cost जो है सबसे कम हो जाएगा. अगर आप फैक्ट्री से आ रहे हो तो बहुत लंबा है डिस्टेंस, जो जितना लंबा है उतना लंबा आपका उतना ज्यादा लास्ट माइल कॉस्ट, राइट? एंड यू डोंट वांट टू पे द ड्राइवर फॉर द लास्ट माइल कॉस्ट. You much rather get inventory closer. So that's the theory. So, and all of the work which was happening in the on the road also needed like rethinking. कि बंदा अभी 200 प्रोडक्ट उठा रहा है ना, थोड़े बड़े हैं थोड़े छोटे हैं, सेम ट्रक है, पुराना ट्रक है, वो जो लोगों ने वो जमाने में खरीदा वही ट्रक यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसा चेंज किया जाए, right? So now instead of going around the truck which is like a warehouse, we had to build whatever goes directly into the store. Okay.
राइट. सो नाउ द एंटायर डिजाइन इज चेंज, यानी कि 17 दिन का इन्वेंटरी गया एक दिन पे. और जो काम हो रहा है वेयर हाउस में जो बेसिकली ट्रक के इर्द गिर्द, दैट हैज टू बी ऑल्सो ready for the store delivery. So we had to completely rethink the entire infrastructure, the topology, उसका नेटवर्क डिज़ाइन, उसके ऑटोमेशन फैसिलिटीज़, उसका जो ट्रक का डिज़ाइन है, उसमें पैलेट का क्या डिज़ाइन रहेगा. वो पैलेट बेसिकली अगर आप सोच रहे हो ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा में बेसिकली यू कैन नॉट पुट लाइक अ 4 feet पैलेट इन, इट हैज़ टू बी अ स्मॉलर फुटप्रिंट. यानी कि नाउ द फुटप्रिंट चेंज्ड. नाउ देयर इज अ कैपिटल कॉस्ट फॉर द फुटप्रिंट. If you are building which is ready for the store, because you don't want to hire so many people working who are very obese, like you need a guy who's running who's like 250 pounds to go pull the product down and assemble it on the road. अगर वो काम ही अलग सोच के करेंगे तो even we make it gender agnostic, even a girl can run it. Like who's only like, if someone who's like 140 pounds, yani ki 60-70 kgs, even she should be able to run the route, and we should not have to hire someone who's 120 kgs, right? Because it's not manual anymore. So that was the thinking. So we said ki let's redefine the entire damn thing and make it future proof. तो ये बनाया हम लोगों ने. Nice. And then you worked with PepsiCo. चोर बन गया मैं. तो ये हुआ कि बेसिकली द आइडिया ऑफ, यार वो टाइम पे क्या था ना कि लाइक मेरे फादर साहब गुजर गए 2005 में, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी व्हाट हैपेंड. सो आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स पहले, लाइक आई स्पेंड $34 $50 साथ में, फिर वापस $50 पे आ गया मैं, बिकॉज when I had to unplug my father. And वो basically when I went back after 2 months, I had to take a family leave of absence from Coke. And तो वो टाइम पे वीसा मिलना मुश्किल था, मेरे माँ के पास पासपोर्ट नहीं था और उनको मुझे लेके जाना था मेरे साथ. We tried a lot and so I had to stay back for 2 months. So जब मैं वापस गया मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए US में. तो मैंने क्योंकि मैंने रेंट पे ही नहीं किया ना 2 महीने का, तो क्यों रह गया, लाइक व्हाई विल ही कीप मी. तो उसने सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया मेरा. तो मैं गया उधर $50 के हाथ में लेके, फिर वापस बेसिकली रहने के लिए जगह नहीं है. तो आई कंप्लीटली broke down. Like the grief of like me losing the father didn't hit me as hard when I was cremating him, but the fact that I did not have a place to live broke me, right? तो वो sacrifice का मतलब ही नहीं था कुछ, right? तो and I was so bitter with God कि why are you punishing me so much time after again, right? So वो उसमें मेरा ब्रेकडाउन हो गया बिल्कुल. तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में एक लग गया कि यार मेरे को कुछ भी करके I don't want to get into this situation ever in my life. इस क्या है $50 फिर वापस $50 5 साल के बाद फिर $50 ही रहेगा, ये कब तक चलेगा ऐसा नौटंकी. तो I need to get out of this. तो I started thinking about like how do I become much more like valuable. एंड जो मैं काम कर रहा था वो वैल्यूबल है. तो कोक पेप्सी देख रहा है बाहर से कि ये कोक में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ लिखे जा रहे हैं कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इज हेल्पिंग देम. तो पेप्सी के लोग बेसिकली बोला, उनका कान खड़ा हो गया. वो बोला कि बेसिकली दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग बायस. पेप्सी ऑलवेज थिंक्स कि द गाइज फ्रॉम कोक्स आर मोरॉन्स. दे थिंक कोक इज अ वेरी गुड मार्केटिंग कंपनी. And Pepsi wins despite not having the marketing prowess that Coke has. Coke सब लोग जानते हैं. 96% of the world recognizes Coke, right? तो उनका market unfair advantage है. But Pepsi के पास क्या है? Hunger है, जुनून है वो लोग के पास. नंबर 2 ही है ना हमेशा, वो लोग को नंबर 1 बनना है. तो वो लोग सोचते हैं कि ये बंदे को ऑपरेशन चलाना ही नहीं आता है लोग को. कुछ तो कर रहे हैं लोग. तो देन रॉन सेड कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हो, कि बिकॉज रॉन वेंट ऑफ टू स्टार्ट अ ब्रूअरी हिमसेल्फ.
तो मैं बोला रॉन लाइक मज़ा नहीं आ रहा यार, यहाँ पे कोक में आप नहीं हो तो ये भी लाइक ऐसा चल रहा है, लाइक आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, आई ऑल्सो वॉन्ट मनी। यहाँ पे $60,000-70,000 दे रहे हैं, वो टाइम पे बहुत पैसा था वो एक्चुअल में। मैं बोल रहा हूँ मुझे ज़्यादा बढ़ना है, आगे बढ़ना है बहुत, मुझे लाइक आई वॉन्ट लाइक मोर मनी, आई नीड टू लाइक टेक केयर ऑफ माई फैमिली। ही सेड व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर पेप्सी, एंड इट्स अ गुड कल्चर, यू विल गो लर्न लाइक रोप्स ऑफ लीडरशिप देयर एंड ऑपरेशंस रियली वेल, तो चले जाओ वहाँ पे। सो पेप्सी में डिफरेंट way of attacking the problem for a similar context of the problem. It's a different solution altogether because Pepsi had more variety, including Frito-Lay chips. So instead of selling Frito-Lay products and Pepsi products, Frito-Lay is Lay's. And also water, and these were all 3 different divisions. So Quaker, Tropicana, Gatorade एक division है, Frito-Lay एक division है, और Pepsi एक division है. So we said कि why would you want to go to a Walmart and sell 3 different portfolios? Walmart should have one Pepsi unified experience of all products, and we should be able to create a soccer mom pack. We should be able to like इसमें Pepsi भी है, इसमें पानी भी है, इसमें Gatorade भी है, उसमें चिप्स भी है. तो एक ही पैक बनाओ और भेजो और अपसेल करो, right? So how do we do that across multiple companies? ये डिवीजन भी नहीं है ना, अलग अलग है. तो हम लोगों ने बोला इसको रीथिंक करते हैं वापस, तो इसको कैसे बनाना है. तो लाइक ऑलमोस्ट 6 years I spent doing that in Pepsi. And so all of the learnings I got working for Coke, I simply did not translate it into Pepsi. The first mistake that people do when everyone goes into a similar industry, they think कि culture same है, operation same रहेगा, उसके metrics same रहेगा, उसका behavior same रहेगा. वो mentality से जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हर एक कंपनी अलग होता है. True. Every company is as unique as your fingerprint is, because what makes a company is the cultural values of that company. And the cultural values of that company and the people that make that culture are uniquely different. So you have to take the time to understand the culture and what makes that company what it is. True. And the context. Before you understand the context, if you start assuming कि यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे छाप दूंगा, that is going to be a problem. Then you helped Disney. Yes. With Magic Band. Yes. वो क्या story है? तो वो लंबा स्टोरी है. शॉर्ट में बताओ. शॉर्ट में बताता हूँ. तो आई यूज्ड टू बी विद ओबामा डिजास्टर रिकवरी काउंसिल. सो कैटरीना हो गया था, एंड सो दे असेंबल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टीज कंपनीज टुगेदर, एंड बिकॉज पेप्सिको लाइक कैन बी अ डोमिनेंट वाटर सप्लायर अलॉन्ग विद नेस्ले. जब डिजास्टर्स होता है पानी इंपॉर्टेंट है, तो they said कि we'll collect all the big companies and we'll create a public private entity and we'll form something. तो वो हो गया. तो मैं I went and basically me and my wife went to Walt Disney Company. वो थीम पार्क गए थे हम लोग 2009 में. So गया था like, and I was in PepsiCo at that time. तो वो टाइम पे क्या हुआ कि 31st December को like I lost my wallet in Walt Disney Company. तो मैंने जे रजूलो को कॉल किया, जो बेसिकली ही वाज अ CFO. प्रायर टू दैट ही वाज अ थीम पार्क्स ओनर. तो उन्होंने जस्ट स्विच किया था, एंड ही वाज इन द रनिंग फॉर द CEO जॉब ऑफ डिज्नी along with Tom Staggs, both of them. तो how do you know? Because we were all part of the same council. अच्छा. तो हम लोग कैटरीना के council, like after Katrina, this council was created where all these guys were there, along with like another guy called Phil Palin, and he was the coordinator. So they were using my methodology to simulate disasters. Got it. And I got trained by a guy called Richard Muter. So he was a founding father of industrial engineering. So I used that methodology, and that is the methodology even FEMA uses today. Okay. Nice. Okay. So he rescued me out of the Disney theme park. And उन्होंने बोला कि then we met again, and इन्होंने पूछा कि like how was your Disney experience? It's world supposed to be the world's happiest place. मैंने बोला I had a shitty experience in the world's happiest place. घटिया experience. बिल्कुल घटिया था ना. मेरा वॉलेट गया साला, मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो. Once you lose your wallet, you don't even know like where your car is, let alone कि इतना बड़ा है ना थीम पार्क.
तो उन्होंने बोला कि हाउ डू यू सॉल्व लूजिंग द वॉलेट प्रॉब्लम स्मार्ट एस, ये बताओ। तो मैंने बोला कि देखो भाई, मैंने कुछ देखा नहीं, बट आई यूज्ड टू वर्क इन दिस PRC लैब एंड वी यूज्ड टू थिंक अबाउट वेरेबल्स अ लॉट। एंड मैं वहाँ पे डिज्नी का चक्कर लगा रहा था, आई कुड सी RF टर्मिनल्स एवरीवेयर। एंड मैंने एक कॉस्ट्यूम, जो डिज्नी का कॉस्ट्यूम पहन के जा रहा था, मैंने उसको पूछा, so how do you keep track of all of this? उसने बोला we have like, you know, like we are monitored, बोला उसने। So somehow you are monitoring what costumes people are wearing, and like there are RF terminals all over. So why don't you create like some sort of a wearable device that you can give to every guest who's coming in, and you never have to pull out your wallet? बोला brilliant idea है, चलो पेटेंट करते हैं इसको। तो मैंने बोला मैं पेटेंट कर लेता हूँ पहले भाई। मैंने पेटेंट फाइल किया उसके ऊपर, लाइक यू नो, सो माय पेटेंट इज लाइक द ट्रायंगुलेशन टेक्निक फॉर अ वेयरेबल डिवाइस यूजिंग फोन एज अ गेटवे, राइट? तो यू कैन टेक एन RF टर्मिनल, यू कैन हैव अ वेयरेबल डिवाइस, आपके फोन है तो प्रॉक्सिमिटी आपको 1/8 ऑफ अ इंच में आपको ये कर देगा कि कहाँ पे हो आप, right? So that is what you need, and you can solve that problem for child safety. You can plan your themes, you can get into a room, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, NFC कार्ड जैसा है, right? तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। किधर कितनी भीड़ है, कितनी लाइक कैसे प्लान करना है, आपको ये थीम में जाना है या दूसरे थीम में जाना है, ये राइड में जाना है, वेट टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाती है। वो जब आप वो प्लान करते हो ना, वो सोच के नहीं करते हो, आपको वो प्रॉब्लम ये सॉल्व करना था कि वॉलेट के बगैर कैसे जाए, राइट? दैट वाज द ओनली थिंग वी वर ट्राइंग टू सॉल्व। एंड देन मेनी थिंग्स केम आउट ऑफ इट, लाइक चाइल्ड सेफ्टी कैसा करना है, लाइक यू कैन हैव पेयर्ड बैंड्स वगैरह 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 वगैरह, सब हो गया। तो वो मैंने आइडिया दिया वो लोग को, सो दे वेंट एंड दे ब्रॉट इन एक्सेंचोर। $300 मिलियन खर्चा किया, कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन मेरे को कॉल आता है ये बंदे से, बोलता है कि तू क्या कर रहा है? मैं बोला मैं आई एम लाइक लिविंग लाइफ किंग साइज इन पेप्सी। तो लगभग 1.5 करोड़ का पैकेज है मेरा भाई। आराम से चला रहा हूँ मैं गाड़ी मेरी। तो एंड आई वाज ऑलरेडी अ VP इन पेप्सिको। तो उन्होंने बोला कि लाइक चल मैं तुझे CTO का जॉब देता हूँ, supply chain management, and I'm creating like a centralized function because like you know Disney is largely a divisional structure, and Disney में क्या होता है कि like हर एक division को autonomy होता है कि वो लोग जाके खुद का decision ले ले। जैसे if you have a phone, a procurement, like you know if you're trying to buy Cisco phone, the theme parks will buy it differently, and then like you know consumer products का अलग रहेगा procurement। तो अलग अलग लोग अलग ये करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि द वेंडर knows कि these guys are all buying like you know independently, so they jack up the rates depending on the negotiating capability. होटल्स का बिजनेस अलग है, सबका अलग है। सारे 28 lines of businesses, there are 28 lines of businesses in Disney, from you know food and beverage to fireworks, or like print and publishing, like you know top 3 बताओ। theme park, entertainment and consumer products। consumer products का धंधा तो बहुत ही बढ़िया धंधा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिज्नी का क्या धंधा है? तो उनका है कि बेसिकली आपका कोई भी मग है उसमें डिज्नी का कैरेक्टर लगा हुआ, उस पे 10% ले लेते हैं वो लोग, सिर्फ चापने के लिए। आपका बेसिकली आपको डिज्नी का ये लोगो लग रहा है ना इधर, या उसका मिकी का कैरेक्टर है, मिनी का कैरेक्टर है, टू गेट दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अप्लाई इट, they'll charge you 10 to 15% on that, just to apply the intellectual property. Forget like making this, ये making तो आपका है प्रॉब्लम। तो हर टी-शर्ट पे, हर एक जगह, हर मग पे, हर तो कैप पे। that consumer product business is like a $65 billion retail business, and Disney makes like $6 billion sitting and just collecting cash on intellectual property. तो आपको मिक्की और मिनी 1960 में बनाया, अभी तक पैसा चाप रहे हैं उसका। नाइस। तो दैट इज अ मॉडल। तो उसमें रिस्क भी है। द रिस्क इन ऑल ऑफ दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is assumed to be made only in 25,000 factories, but they could be made in 175,000 factories. There's no way to regulate it. So that is a problem. तो Disney का intellectual property अगर गलत हाथ में लग गया, which is what happened during Tazarine fires, they found Disney intellectual property and Disney lost its value by 10%.
because they could not go and tell कि ये बंदा was not even supposed to be having my intellectual property and he had it. और वो child labor था वो फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री जल गया और बच्चे मर गए. डिज्नी था हेडलाइन में. So they wanted to get around the fact कि कैसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाया भाई. धंधा बनाया ना, तो $6 billion भी बनाया, तो लॉस भी ले लो आप. But see, that's where like great companies think very differently. They said कि we need to get ahead of this game and we need to protect our intellectual property and also make profits. So let's build technology to figure out how to actually source the factories. And how to manage the factories without having to put labor. So we started building technology for that through supply chain. So end में CTO बन गए उधर गए. हाँ, मैं बन गया like head of technology, like you know, for so उसका भी हर एक, so there are like supply chain and finance, then there is a corporate CTO, and then like every division has a CTO. Okay. Right? So I became the CTO for all of the supply chain management across all the divisions. Nice. 28 lines of businesses. तो वहाँ से मैं निकल गया Walmart. Do you think Disney अब बचेगा? कि अभी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया डिज्नी का कि नहीं, इट विल सर्वाइव एज अ बिग कंपनी और बड़ी होती जाएगी? बड़ी होगी. बड़ी होगी क्यों? बड़ी होगी. डेटा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बिजनेस अच्छा है. सी, एंटरटेनमेंट बिजनेस इज वन बिजनेस विच इज एट रिस्क, राइट? थीम पार्क्स तो जेनरेशनली आपको ये आपको पट्टी पढ़ा देंगे. लाइक द वे डिज्नी वर्क्स इज यू ग्रो अप विद अ डिज्नी कैरेक्टर. So the mom who takes the daughter to Disney relives the daughter feeling all over again when she goes to Disney. उनको लगता है कि मैं जब they teleport you literally. तो आप जब 8 बरस के बच्चे थे और आप डिज्नी राइड पे गए थे, आपके माँ बाप के साथ आप ऐसे किया था. So they try to not change a lot of these experiences that you feel. In fact, very few people know this. Disney puts like every 30 मीटर पे एक डस्टबिन रहेगा. क्योंकि they don't even want the friction of like dirt in the experience. So they think about minute details so precisely. So, but when you think about like क्या बेच रहे हैं वो लोग? They are selling emotions. कोक क्या बेच रहा है? Emotion बेच रहा है. फीचर नहीं बेच रहे हैं. Right? कोक जो है, here's the math. आपको कोक एक कैन बनाना है. आपको सारा जो कॉस्ट है 30 cents है, लेकिन कोक बिकता है $3. यानी कि 270 रुपए में बेचते हैं, लेकिन बनाने के लिए आपको सिर्फ $10 लगता है. तो ये है इकोनॉमिक्स ये लोग का. डिज्नी का राइड है टोटल कॉस्ट $32, लेकिन बेचते हैं $200. एंड देन व्हेन यू साइन अप फॉर एनुअल पासेस, then that is like $1,000. आप कितने बार जाओगे? बट क्यों लोग एनुअल पासेस खरीदेंगे? हो गया. Because like you know, if you're living in California, if you're living in like Florida, you want to keep going back and back and back. और तो हर महीने ले आते हैं बच्चों को सेम ही चीज पे बार. अलग अलग है ना. थीम पार्क एपकॉट है, मैजिक किंगडम है, डिज्नी है, तो अलग अलग बना देते हैं. डिज्नीलैंड है. Right? It's like it's like you assume, and the beauty of the model is कैरेक्टर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन छापते सब जगह में है. राइट? आपने डिज्नी प्रोडक्ट बना दिया, रिटेल में बेच दिया. डिज्नी प्रोडक्ट बनाया, आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बेच दिया. डिज्नी कैरेक्टर हो गया तो आपने थीम पार्क में लगा दिया. तो थीम पार्क तो बड़ा होता जाएगा. चलो, दैट्स वन साइड. हाँ, एंटरटेनमेंट भी लाइक यू नो, मार्वल इज लाइक अ अमेजिंग रन, नो? लाइक इमेजिन लाइक द मार्वल मूवीज एंड द एवेंजर मूवीज, और जो भी चल रहा है, that's blockbuster success. But do you think वो बढ़ते ही जाएगा? क्योंकि recent times में it's not been very successful. Consumption is still like great in all of this. And I think like, you know, they are a company which has like yet to figure out like the balance between centralized structure and decentralized structure. And once they get the hang of like centralization and decentralization, I think they will make like a lot of money. Data तो सब जगह में पड़ा है. हाँ, but data से क्या मतलब? Stock market अभी, stock price has not done really well, right? We've been struggling since a while. So, see, there are like obviously Netflix ka like you know is eating their like you know entertainment business. A big business. A big part of their business. It was $18 billion for crying out loud, right?
तो theme park was actually second biggest after that, Hmm. right? So once you start eroding into that, like, you know, what do you get into? Like, they also got into streaming. They got into Disney Plus. But वो Right? सब कहाँ चल रहा है ज़्यादा? That's also Subscriptions बहुत ज़्यादा हो गया उन लोग का. Like, you know, over a period of time, the subscriptions have gone up. But they exited out of India, sort They- of. For sure. So, see, I think like fundamentally these big companies have a way to acquire and grow and or continue to figure out the right business model. ये लोग का business model अभी जो है, it is all fragmented across all the different divisions. So this is the Iger problem. जब Iger हट जाएगा तो कोई बंदा आएगा. तो जब वो बंदा आएगा तो वो बंदा बोलेगा कि भैया देखो यहाँ पे सिनर्जी सारी जगह में लगाए हुए हैं और हम लोग उसको हार्नेस नहीं कर रहे हैं फ्रॉम अ डेटा परस्पेक्टिव. एंड डेटा इज द किंग बिकॉज डेटा बेसिकली बिगिंस टू कनेक्ट लाइक दैट मॉम हु वाज फीलिंग वेरी इमोशनल टू व्हाट कंटेंट इट नीड्स टू बी शोइंग हर. आज के रेट में सेपरेटेड है ये सारा, राइट? सो दैट इज वेयर सम ऑफ दिस मैजिक विल कम. Do you think कि ऐसी कोई चीज़ होती है in big companies कि they become too big to fail? वेल ऑब्वियसली नो, तो एक कि बहुत बड़े हो गए, फेल नहीं होंगे. बहुत बड़े हो गए, फेल नहीं होंगे. नहीं, जी है एग्जाम्पल, बहुत बड़ा था एक ज़माने में, तो नाउ इट इज़ नॉट एज वाइब्रेंट एज इट यूज्ड टू बी. सो कंपनीज विल गो थ्रू दोज साइकिल्स एंड रीडिफाइन देमसेल्व्स एंड इमर्ज आउट. बट सम कंपनीज जैसा अभी इनवीडिया वगैरह है, आई फील लाइक यू नो दे मे गो थ्रू अ स्ट्रॉन्गर डाउन टर्न. क्यों? क्योंकि बहुत ही इन्फ्लेटेड है, सर्कुलर मनी लूप है उसका. मतलब माने के लाइक लुक एट ऑल द डील्स दैट Nvidia is making. Nvidia is buying companies and asking those companies to buy the GPU units, right? Nvidia is buying like shares into OpenAI, and OpenAI is pumping back into like using those chips and telling everyone use like GPU chip. This is better, right? Microsoft, you know, has 20% ownership in OpenAI, and OpenAI basically is like now like 500 billion पे Microsoft ने 125 billion बना लिया, right? So they have a commercial agreement with OpenAI. तो ये सारा ही, and everything is rotating around like a GPU unit. But like the world has never asked, why do you need GPUs in the first place? Because not all decisions are so probabilistic in nature, neither they are real time in nature. So they're pumping money into the wrong infrastructure problem. And this is all circular. Use case कभी कुछ आया नहीं अभी तक. Like there is not a real use case which has said कि भैया पैसा लगाना है इसमें. Right? So I have not seen that. I don't understand that, but I'm just taking that on the surface value of what Because you're like imagine, no, Microsoft you know invested in OpenAI like is getting invested back like through Nvidia is like I'm trying to understand जो आप बोल रहे हो, पर हाँ. मुझे सब पता नहीं है कि GPUs क्यों चाहिए at first place, नहीं चाहिए. I'm not a tech geek. हाँ, maybe चाहिए दुनिया को and हमें नहीं समझ आ रहा है, या maybe नहीं चाहिए. I have no idea. See, hardware जो है like you know is, I'll give you a very small example, right? तो आपको ये कप मूव करना है, ओके? अब नाउ इफ यू से द ETA फॉर दिस कप इज टुमारो, यू विल फ्लाई द कप, राइट? बट इफ यू सेड लाइक आई कैन गेट द कप लाइक इन 4 days, तो क्या करोगे? ग्राउंड में डालोगे. ग्राउंड का पैसा इज चीपर देन सेंडिंग इट इन एयर, राइट? तो आज के रेट में whenever they are sending the data, they are assuming that every data packet needs to go in the air structure, right? So not all decisions are like that. Interesting. So you need to have Everything ऐसे speed of light पे नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, because some decisions are not meant that way. जो real time execution decisions है, the real time execution decisions are what I call symbolic in problems, यानी कि rule based problems. Binary होते हैं 0 1. और ये सारे जो LLM मॉडल्स है, रीजनिंग मॉडल्स, दे आर ऑल प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि लाइक दे हेलुसिनेट, दे इट्स अ बेसियन मॉडल, राइट? सो यू कैन नॉट रन अ रीजनिंग स्ट्रक्चर ऑन अ एग्जीक्यूशन डिसीजन. मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस डिसीजन इज एग्जीक्यूशन डिसीजंस, राइट? आपको ट्रक निकालना है नहीं निकालना है, वेंडर को पैसा देना है नहीं देना है, प्रोक्योरमेंट करना है नहीं करना है, मेडिकल केयर देना है नहीं देना है, इंश्योरेंस देना है नहीं देना है, ये सारे ही बाइनरी है. इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ है?
तो दुनिया चल रहा था विदाउट ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे जो है ना, ये इंटेलिजेंस लेयर आ गया है जो रीजन करता है हमारे जैसे। तो ये सारे डिसीजन रीजनिंग जरूरत नहीं है उसका। कहां पे ऑप्शनैलिटी है ये बताओ? ऑप्शनैलिटी नहीं है ना। तो सो दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ द हाइप इज। सी देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट दिस विल डेफिनेटली सॉल्व, एआई विल सॉल्व। जैसा अल्फा फोल्ड हो गया। So AlphaFold is a great example. So it is able to predict the proteins. Okay? तो प्रोटीन बायोलॉजी जो है वो सारी चीज को बदल देगा, माइक्रोबायोलॉजी को बदल देगा, लाइक आपका एवोल्यूशनरी बायोलॉजी चेंज कर देगा, क्रिस्टलोग्राफी चेंज कर देगा, फिजिक्स चेंज करेगा, सब चेंज करेगा। एंड टुडे सो फार 214 million protein predictions have been created because this model, like the protein model, the AlphaFold का जो protein model है, it is revolutionary because what used to take 50 years to predict now takes minutes to predict. So now if you open source all of this, there were 43,000 citations, academic citations. If you have to write an academic citation, it takes like a PhD to write a citation. बच्चे अभी without any knowledge can write a research paper and publish it. तो बच्चों ने किया टर्की में 15 पेपर पब्लिश किया, रिसर्च खुद पढ़ा है उन लोगों ने, सीखा है, और दे हैव क्रिएटेड समथिंग रेवोल्यूशनरी। 15 citations. There are 43,000 citations. So imagine the world of medicine and open sourcing all of this data and having the computational speed to do it. Very interesting. But अभी आप बोलोगे कि मुझे एक मूवी बनाना है, वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो मूवी में प्लॉट जो है, जो ट्विस्ट है, वो ह्यूमन ही अच्छा देता है ना? डू यू थिंक कि एआई विल नॉट रीच अ पॉइंट जहाँ पे ये क्रिएटिविटी ऑफ मूवी को कितना एंगेजिंग बनाना है, क्या प्लॉट ट्विस्ट करना है, वो नहीं आ पाएगा? जितना भी करेंगे humans will be needed, and that is the whole premise of what I'm trying to build. See, we shouldn't build technology that will forget humans. We should build technology that remembers humans and amplifies humans. What is amplifying human dignity? माने कि पैसा, knowledge, health, ना कि कोई मूवी। Right? So there are places where I think you can apply fundamentally this technology in a way which is very profound. जो कैंसर सॉल्व करना है, बहुत लोग मर गए। मेरे फादर साहब, basically he died because he fell down, he hit his head on the pavement, he never told us, and he kept getting ear infection. So we all thought कि इनको ear infection है, तो basically ENT के पास जाओ। तो ENT के पास जाते हुए बैठे वो लोग, तो then he started getting brain strokes, and he had like a non-malignant tumor, not a malignant tumor. So he could have survived had he been predicted properly, and he could have, we kind of got like what medication needs to be given to him. But it was too late, right? So I had a similar problem recently. I have a heart condition called bicuspid, and like every time I go to the doctors because I get this palpitations, and मेरा heart rate जो है 40 के ऊपर नहीं जाता है। कितना भी घुमा लो भाई, कितना भी मुझे प्रेशर दे दो, 40 से 45 जाता है, लेकिन 45 से बाहर नहीं जाएगा वो। कितना भी मुझे एक्साइट करो, मैं एक्साइट तो हो जाता हूँ, मेरा हार्ट एक्साइट नहीं होता है बिल्कुल, राइट? सो if I take that, I know I kept going to the hospital and they kept saying कि आपको ब्रैडीकार्डिया है, but finally पता चला कि मेरे को बाइकस्पिड है। माने कि मेरे पास सिर्फ 2 वाल्व है, एक वाल्व मैं पैदाइशी नहीं हुआ मुझे, लेकिन I don't have the third valve even when I was born, right? And people thought maybe I'm athletic, that's why I don't have it, maybe this, maybe that, but prediction गलत है। So this is where you lose human lives because though you can solve that human problem, you are not solving it. And that makes a difference. Right? But don't use it for solving nonsensical problems. Why are you trying to solve that problem? Right? Like solve the invisibility of poverty problem. Poverty कितना है?
अभी देखो अंबानी साहब जो 1 घंटे में बनाते हैं, एवरेज इंडियन को लगता है लाइक guy who was making 25,000 rupees and less a month, that guy takes 422 years for what Ambani makes in 1 hour. Right? Now, ये गलत बात है. इनइक्वालिटी बहुत है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंबानी साहब के पास बहुत पैसा है, उनके पास नहीं रहना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा भाई. But can we not solve like the 25,000 rupees problem? क्यों नहीं कर रहे हम लोग? How do we solve it? Change, literacy. Okay, 2-3 questions. हाँ. Explain आप कैसे सॉल्व कर रहे हो? आप जो बता रहे हो एंजेलिक इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस. हाँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एंजेलिक इंटेलिजेंस. हाँ. क्या है ये? एंजेलिक इंटेलिजेंस है simply is technology that mimics what good humans do. Who is a good human? मेरे माँ, मेरे फादर साहब, जो प्रोफेसर मुझे दिया है पैसा, रॉन जो आया था, लाइक सारे लोग जो मेरे जिंदगी में आए थे जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज किया है, क्योंकि दैट इज व्हाट गुड ह्यूमंस डू. एंड इफ आई एम एबल टू कैप्चर ऑल ऑफ द गुडनेस ऑफ दैट and basically say ki let me apply it into a technological framework, whatever I experienced in my lifetime, I can unlock it for billions of people. And that is what the role of the technology should be. How do I make an invisible person visible? So let me give you an example of how this will work. So when I was in Walmart and I did the grocery home shopping business, तो वो business था like $30 million का, जिसको हम लोगों ने बनाया $5 billion 18 महीने में. वाह. $5 billion 18 महीने में बनाया. 18 कैसे? पूरा ही like complete like blow up, right? So we converted all of the Walmart back rooms into micro fulfillment centers. So pickup becomes very easy, and the cost is basically like of moving the product within the 4 walls is like we had to bring in forecast accuracy into the store footprint and solving the logistics problem. वो लास्ट 10 फीट का प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉल्व किया हम लोगों ने. तो कैसा हम लोग फुलफिलमेंट का कैपेबिलिटीज लेके आएंगे, जो बड़ा वेयरहाउस में होता है वो छोटा बैक रूम में कैसा डालेंगे. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डिड. एंड देन वी सेड कि आपको अगर डिलीवरी करना है, बिकॉज इट्स अ $30 million business, देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग लाइक ट्राइटेम ट्रक्स, $120,000 का आप ट्रक खरीद लो, राइट? और उसको बेसिकली बंदे को बोलो कि जाके डिलीवर करके आओ. दैट्स ऑल नॉनसेंसिकल वे ऑफ डूइंग इट. बंदा उबर चला रहा है, ट्रंक में कैपेसिटी है, पैसेंजर जा रहा है, उसको पैकेजेस दे दो, क्योंकि वही इलाके में जा रहा है, वो पैकेज भी दे देगा और बेसिकली पैसेंजर को भी ड्रॉप करेगा. सो इट्स लाइक राइड शेयरिंग. बट इन दिस केस यू आर नॉट शेयरिंग द राइड विद अनदर पैसेंजर, यू आर शेयरिंग कमोडिटीज. लाइक वन इज ह्यूमन, द अदर इज लाइक पैकेज, राइट? तो वो मॉडल हम लोगों ने चिपका दिया. सो व्हेन वी डिड दैट, so the delivery business, which used to cost us $32 on a $106 basket, and groceries is a 3 to 5% business. यानी कि आपको ₹5 आता है अगर ₹100 आप खर्चा करोगे, right? And you're spending $32 in delivery. तो ये तो loss making business हुआ, वो तो scale ही नहीं होगा. But when we actually ended up switching it to crowdsource model, तो हम लोग का delivery cost गया $8.50, and we started charging customer $10. तो $1.50 बनना चालू हो गया हम लोग को, बिकॉज कन्वीनियंस के लिए चार्ज करना पड़ता है ना. तो हम लोगों ने बोला आपका एवरीडे लो प्राइस, जितना पैसा आपने ये किया उतना ही चार्ज करेंगे, बट वी विल एक्चुअली फॉर डिलीवरी कन्वीनियंस वी विल गिव यू अ $10 फी. इफ यू वांट इट यू बाय इट, इफ यू डोंट वांट इट डोंट बाय इट. इफ यू डोंट वांट इट कम लाइक वी हैव इट रेडी इन द स्टोर, आके लेके चले जाओ. तो बोथ द मॉडल स्टार्टेड स्केलिंग फास्ट, एंड ऑल वी हैड टू डू इज पुट इट लाइक इन एवरी स्टोर. बिल्कुल गया ऊपर, राइट? So when we now coming back to that, so जब ये चालू किया था ये experiment, so we were sending tri-temp trucks around. तो मैंने बोला कि if I want to change the operation, I have to learn the operations. That's a fundamental principle. You cannot change anything that you don't know and never experienced, right? And that is also a problem with the algorithms, the way it is built. If you think about the algorithms and the way the algorithms are built for AI,
the people who are building it, they have not experienced the full color of human. उनको पता नहीं है कि ये पॉवर्टी क्या होता है, उनको पता नहीं है कि पेन क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, लव क्या होता है, ह्यूमिलिटी. वो कोड किए जा रहे हैं. क्या कोड कर रहे हो तुम? आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आपको कैसे पता कि क्या फील करते हो लोग, राइट? तो when I used to deliver, there used to be a lady called Margaret, 78-year-old. 78-year-old Margaret used to order every Monday groceries from Walmart. And she was living on the 4th floor, no elevator. So she used to request us to come upstairs. So I used to go upstairs, and Walmart का policy है कि you cannot cross the doorstep. Threshold का problem है. अगर आप अंदर चले गए, कुछ हो गया अनशन, तो basically Walmart का नाम आ जाएगा. तो they are very very like liability like protection था उनको. तो we ended up, so I used to break the rule. बंदी बुजुर्ग है, उसको चाहिए हेल्प, तो हम लोग जाके ग्रोसरीज फ्रिज में रखते थे, बात करते थे उससे. एवरी मंडे शी यूज्ड टू से आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टुमारो. क्लॉकवर्क, हमेशा सेम. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि क्यों भाई ये हमेशा ट्यूसडे को क्यों जाती है. तो फिर 4 हफ्ता आई डिड दैट. 5th week we didn't get the order, and I never thought about it. 6th week I get the order, but a smaller size order. Every week she used to order $50. The 6th week I went and I knocked the door. The daughter opens and she says mother passed away. Okay, तो मैंने बोला how? She said, she started explaining. ये जो बंदी है, she used to make $1,415, यानी कि $1,415. उसमें $875 जाता था उसका रेंट, राइट? बाकी बचा $200 शी यूज्ड टू स्पेंड ऑन ग्रोसरीज. ओके, इलेक्ट्रिसिटी के लिए $80. बाकी जो बचा है उसको मेडिसिन में स्पेंड करना है. एंड शी हैड हार्ट कंडीशन, शी कुड नॉट अफोर्ड द मेडिकेशन. सो एवरी ट्यूसडे she used to every day she used to ration the medicine she was only taking half the pill of the full pill she was supposed to take. So every Tuesday she used to get into an panic attack, क्योंकि उसका हो गया medication, right? So she used to take the bus, go to the hospital, get herself admitted so she can get more medicine. क्योंकि hospital क्या बोलेगा, ये frequent flyer है भाई, इसको तो हम लोग लेना नहीं है क्योंकि हमेशा आ जाती है बंदी. तो हॉस्पिटल सिस्टम में अलर्ट चल रहा है, इंटरवेंशन प्रोटोकॉल, इसको एंटरटेन मत करो. इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि ये बंदी हमेशा पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से हम लोग को बिल आते रहता है, तो इसका जैकअप कर दो रेट. हाँ, ये बंदी को मिला नहीं मेडिकेशन और ये मर गई. तो ये सारे में हर एक जो बंदे ने उनके हिसाब से डेटा देखा और सब लोगों ने नंबर देखा, किसी ने मार्गरेट नहीं देखा. अगर वो मार्गरेट के तरह सोचते और इफ दे ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ दिस बिहेवियर, देन दे वुड हैव सेड आई विल डबल द मेडिकेशन, because doubling the medication not only helps Margaret but also the insurance system and also the healthcare system, because she will not visit that frequently and the medical cost will be lower because I'm not getting all of the chargebacks from the hospital. Right? So that is angelic intelligence at play. Not being solving the problem in the silos, but observing it from the top. हमारा वही है धर्मा. But do you think the state that we are in, जैसे अभी जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, हाँ, do you think digital colonialism हो जाएगा? हाँ, 100%. Top 3-4 companies 100% will colonize the world. Absolutely. क्योंकि India should know this best, no? If you think about it, the Western models, उनका कल्चर क्या है, कितने सालों का कल्चर है, अमेरिका के कितने साल है, they have not been around for 10 centuries, 50 centuries, 100 centuries, right? And so they are building models. So why will I accept their values and cultures? Why? We have our own strong culture, no? हम लोग अलग सोचते हैं. हमारा there's a beautiful Coke ad, okay? And I love to tell stories, again, and these are all relatable stories. एक कोक जो है मिडिल ईस्ट में चला गया, ऐड डाला उसने. तो मिडिल ईस्ट में ऐड डाला तो बेसिकली बंदा टायर्ड हो गया, वो कोक पिया. सो देयर आर 3 segments ऑफ द पिक्चर. बंदा टायर्ड है,
बीच का इमेज है कोक पिया, और तीसरा पिक्चर है बेसिकली वो ये होके खड़ा होके चला गया, राइट? तो दैट इज द इमेजरी, लाइक सो द गाय इज फ्लैट, ही ड्रैंक कोक, सो ही गॉट अप एंड नाउ ही इज वॉकिंग. एंड मिडिल ईस्ट में उन लोगों ने वो एड चला दिया. एड बिल्कुल चला ही नहीं, इट वॉज अ डिजास्टर. बताओ क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में लेफ्ट से राइट देखते हैं, पढ़ते हैं. तो उल्टा देखो, तो बंदा खड़ा हुआ था, कोक पिया और गिर गया. अच्छा, वो पेपर ऐड था ये. सोचो ना, सो पेपर में लगा है 3 इमेजेस है. लेफ्ट साइड है बंदा गिर गया, बीच में है कोक उसको दिया, और तीसरा इमेज है वो खड़ा हो गया. वेस्टर्न कल्चर के लिए सही है क्योंकि लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं हम लोग, राइट? उर्दू वाले नहीं पढ़ते हैं ना, राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं वो लोग. तो बंदा खड़ा हुआ था, कोक पिया और गिर गया. राइट? तो ये कॉन्टेक्स्ट और ये जो डिफरेंसेस हैं, हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं. बट आज कर नहीं रहे. तो अभी जैसे दुनिया चल रही है, डू यू थिंक ये 4-5 जो टॉप कंपनीज हैं, आई डोंट नो 3 or 4 or 5, ये पूरी दुनिया का फ्यूचर डिजाइन कर रही है और ये कॉलोनाइज करेंगे बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, देयर कल्चर, जो प्रॉब्ली है नहीं है वो वी डोंट नो. एंड द algorithm, so it's not like a geographic occupation, it's an algorithmic occupation. Explain. So algorithms are the, you know, we are taking our mental faculty and we are replacing it with machines and we are giving it intelligence, right? Those intelligence systems are called, like, they are driven by what we call algorithms. It's basically like the ability to take the machine data input, आपको output है, बीच में model है. How do you decipher and what to do is the model, right? ये जो है, this is all being developed in the either in China or in US. तो चाइनीज वाले हैं पावर के पीछे, they like the surveillance culture, और ये है कैपिटलिस्टिक कल्चर, पैसा बनाना. तो यहाँ पे ह्यूमन कहाँ है? दोनों में नहीं है ना. Who do you think are the companies which will rule the world? Right now, I think it is going to be OpenAI, Nvidia, sort of Google. Google ad का business तो गया बाढ़ में, but like DeepMind will be like a force to reckon with. Meta is not getting it because it's a rent extraction model. So जो भी whichever company is in the business of extracting rent, those are at risk because it's an exploitative behavior, right? So whoever is in the infrastructure game will win, and these are the guys who are in the infrastructure game. What about Perplexity and Rapper है वो तो जाएगा, वो तो जाएगा. कहाँ जाएगा? तो गया वो. Like I think like rapper businesses are not good. Rapper businesses don't have like long-term fidelity. Like you can like make up numbers, you can basically create the hype out of it. ये सारा बना सकते हो, but like पैसे बन जाएंगे उसके. हाँ? उसके पैसे, फाउंडर के पैसे बन जाएंगे. फाउंडर के पैसे बन जाएंगे. वो नहीं, like see, imagine ना, see it is like the intelligence grows outwards, right? So imagine जब OpenAI आया था, वो थोड़े ही problem solve कर रहा था वो. It was solving the reasoning problem. Now, like, you know, they are getting into like extracting data from different drives. They're coming up with different protocols to be able to connect to different tools. They're automating. So ये automation चलते वो पूरा like Pac-Man का game खेला है क्या आपने जिंदगी में? तो सारा खा जाएगा वो. तो infrastructure में ही intelligence दब जाएगा. But उसका भी तो कोई Perplexity का foundation model नहीं है. तो वो किस पे बना हुआ? वो सबके ऊपर रैपर है वो सबके ऊपर बैठा है और बेसिकली बोल रहा है कि किसका आंसर अच्छा है मैं वो आंसर दे दूंगा. उसका खुद का कोई फाउंडेशन नहीं है ना. एंड एंथ्रोपिक का है, एंथ्रोपिक क्लाउड है, बट लाइक सी देयर इज ऑलवेज उबर एंड देयर इज आल्सो अ लिफ्ट और अ ओला, राइट? सो यू गोना हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिक्योर्ड. अच्छा, तो क्लाउड रहेगा और उसका जो मॉडल है दे आर मूविंग इनटू मोर लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल एआई मॉडल व्हिच इज एथिकल एआई. And ethical AI in my mind is also not good enough because the model keeps coming at a faster rate than the ethics are able to keep up with. So there is a lag. तो lag में क्या होता है कि बहुत सारी गंदी चीजें हो जाती है. तो किसी ने सुसाइड कर लिया
या किसी ने किसी का ये कर दिया, like you know, some malicious things, and as the models are coming out at a faster rate, you don't know how to protect, and where is the Murphy's law, when is it going to hit you, needle in the haystack problem, ये आ जाएगा. तो सारे जो CEOs है, they should be very careful, because as every function gets automated, there is a needle in the haystack in every place you've replicated. So Murphy का law exponentially बढ़ गया. Right? Compounding effect है. अभी आपको पता नहीं चलेगा साला कहाँ से आया ये प्रॉब्लम. वो डिसाइफर करते करते आपके बाल सफेद हो जाएंगे. And then, what do you feel about Microsoft? Microsoft has already made its money by investing in OpenAI. हाँ. राइट. तो जैसा इसका इसका पानी ऊपर जाएगा तो इसका भी पानी ऊपर जाएगा. इतना सेम लेवल नहीं जाएगा लेकिन जाएगा ऊपर. तो दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी प्रॉब्लम, राइट. सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज वेरी डेंजरस. दिस इज वेरी डेंजरस. तो द रीजन व्हाई आई थिंक इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी इज हमारा जो भावना, लाइक हम लोग का जो है ना, वी हैव सीन टू थिंग्स. वी हैव सीन कॉलोनाइजेशन, where we got colonized and we got raped and pillared, and we also have seen dharma seva culture, right? So we know ki what destruction could mean, right? And so we should be able to say ki ye 1.4 billion logon ka problem hai. So like 20% of, or more than 20% of world's population is reliant on good or bad decisions. And when you make bad decisions, it replicates like viral. Exponential impacts होता है. तो we can actually say कि हम लोग इसको कैसा बनाएं. I think that is where a third front will be created. And I think that third front we have probably 5 years. Interesting. So you sit down in the world of technology with a lot of people, you have solved a lot of problems for very, very large companies, and you have a better eye. Tell me if somebody who's in their 20s and is watching this and उसको opportunity देखनी है कि दुनिया में भी opportunity क्या है, where could he or she could learn and where can they build, where do you think there's an opportunity? आज कहाँ पे पैसे बन सकते हैं? पैसा किस लिए बना रहे हो, पहले वो क्वेश्चन पूछो. See, the first is कि survival के लिए. First is अभी सब लोग उस जोन में है जो 20s में आते हैं. अभी they have not made wealth of their life where they are going to have altruistic thoughts or they're going to have thoughts like कि चलो मैं दुनिया की हेल्प करता हूँ. पहले उनका सबसे पहला थॉट होता है कि मैं खुद पैसे कमा लेता हूँ ताकि मेरे परिवार की जो मैं कंडीशन है वो बेटर कर पाऊँ. हाँ, दैट्स द फर्स्ट थॉट. एक बार जब उस जर्नी पे निकल जाते हैं, खुद की कंडीशन अच्छी हो जाती है, परिवार की कंडीशन अच्छी हो जाती है, सोसाइटी को आसपास भाई चाचा काका मामा दोस्तों की हेल्प कर देते हैं, फिर आते हैं थॉट्स कि ओके नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस मनी, डू आई हेल्प ह्यूमन काइंड, डू आई हेल्प just myself, do I become capitalistic, whatever. That's the first thought is कि start करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ काम करना है ताकि हम कुछ एक लेवल पे पहुंच पाए. ताकि मैं आज जो 25,000 की जॉब है उससे बाहर निकल के कुछ मैं शायद 2.5 लाख 2.5 करोड़ 250 करोड़ बना पाऊँ. तो आई थिंक दुनिया जो है बहुत बड़ी चीज़ है और दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ पड़े हुए हैं. अब सोशल मीडिया को ही पकड़ लो, राइट. सो if you can crack the content business and आपको देखो, right, you are like a fabulous guy, like you know, like showed up like 3 years ago, कहाँ पहुँच गए आप. तो I think एक होता है spotting the opportunities, and I feel like because we are entering this digital era, you have to be digitally very, very sound. You need to know digital technology and how to be like, how to not only acquire but how to use it properly. राइट, उसको हार्नेस कैसा करना है हमारे लिए. दूसरा चीज ये करना है, जब हार्नेस कर रहे हो तो अपने कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को मत आउटसोर्स करो. बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का दिमाग लगाओ. भगवान ने दिया है भाई, यूज करो उसको, राइट. तो ये बहुत चैट जीपीटी यूज करो, बट उसका आंसर पूरा मत लो, क्योंकि चैट जीपीटी को 2 बार सवाल पूछोगे 5 मिनट के बाद वो अलग आंसर देगा. तो उसका कैसा जवाब लोगे आप? खुद का दिमाग यूज करो ना. सेम क्वेश्चन आप ट्राई करो, सेम क्वेश्चन आप अभी पूछो,
सेम क्वेश्चन 5 मिनट के बाद पूछो, वो अलग आंसर देगा। प्रोबेबिलिटी है, वो सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, राइट? वो सोचने में ही आप धोखा खा जाते हो। तो उससे अच्छा आप खुद का दिमाग लगाओ, राइट? तीसरा जो मैंने बोला, आपका इंटेंशन सही सेट करो। ये क्या होता है ना कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सर्वाइवल मोड पे हो तो अब दुनिया गया भाड़ में, राइट? योर इंटेंशन कुड बी जस्ट एज सिंपल एज जो मैंने किया था, मेरे भाई को बचाना है, या फैमिली के लिए करना है, राइट? इफ योर इंटेंशंस आर ग्रेट, रास्ता खुद ब खुद आएगा। लाइक देयर इज 100% गारंटी कि रास्ता खुल जाता है, क्योंकि आपने वो पॉजिटिव थॉट डाला है इस दुनिया में। और जब पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इंटेंट के साथ कुछ डाल देते हो तो बेसिकली यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर नुआंस्ड हाँ, दिस फिलॉसफी कि लेट मी आस्क यू कि इफ AI is like a gold rush, हाँ, okay, what could be the shovels business today? the shovels business could be like all of the products that you could be building using AI. Like जैसा like आपका let's say like you're trying to do digital marketing, right? How do you aid? So सारे companies, they're all stuck in their own way of making money. Before they figure out how to make money, you can upstage them. So there is money now to be made with the rush. तो उसको exploit करो, उसको सोचो। Like example, how do you think about digital marketing? Right? There are old school ways of doing it. There is basically modern technological way of, like आपको ad डालना है, आपको आपका thumbnail change करना है, आप क्या करोगे? जाके thumbnail basically आप बनाते रहोगे, beta testing करते रहोगे, बोलेगे ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। साला ChatGPT यूज करो या कुछ और Sora यूज करो, आपका thumbnail जल्दी बन जाएगा। तो all of these processes you could accelerate some of these things and start making shovels which people can shovel. But right? do you think ये जो agentic world है, अब जो agent AI आ रहा है, इसमें सारे services business will die? Services नहीं, applications will die. No, but even let's say think about digital marketing. If I'm just thinking out loud, right? Today बहुत बड़ी एक स्किल है परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना, राइट? हर किसी के बस की नहीं है। टॉप शायद 1% ही मार्केटर्स बहुत खतरनाक है, 99% तो बेवकूफ बनाते हैं, राइट? It's a great skill. Yes. But tomorrow probably एजेंट्स इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वही मुझे बता दे कौन सी ऐड चलानी चाहिए, कैसी चलानी चाहिए, क्या बनाना चाहिए, तो मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत ही ना पड़े। मे बी नॉट टुडे बट लेट्स से 5 years from now. That is exactly the shovel I'm talking about, right? Like how do you basically build something that can scale like that? क्योंकि like now see this is still like a value migration problem. तो एक बिजनेस मॉडल है जो ट्रेडिशनली चलाता है, वो जो पैसा बना रहा है। Now you are coming up with a better mousetrap with better economics. तो वैल्यू सेम ही दे रहे हो, बट आपने ट्रांसफर कर लिया आपके पास। पर मेरे को शायद दोनों की जरूरत ही ना पड़े। मेरी कंपनी में किसी नई परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर ही क्यों करूं, क्योंकि मैं मेरे एजेंट को बोल सकता हूं भाई ये फिगर आउट अ वे टू डू दिस एंड डू इट। हाँ, I'll give you an example, right? हाँ, पहले मैं एक ब्रांड डेक बनाने की बात करता हूँ। हाँ, तो मुझे पहले मान लो एक कप लॉन्च करना है। हाँ, तो मुझे आइडिया चाहिए कि कप की विजुअल आइडेंटिटी कैसी होगी, क्या होगा, कैसा होगा, ये सब मुझे एक एजेंसी चाहिए होती थी। हाँ, और वो एजेंसी से मैं पहले बहुत मतलब शायद उनको मैं 20-30 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एजेंसी वाज मैं उनको देता टू बिल्ड दैट ब्रांड डेक। अब मैं 1 रुपए ना दूं जिस अब मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, मेरे को डेक बनाए, मेरी विजुअल आइडेंटिटी आ जाएगी, सब हो जाएगा। फिर एक बार अप्रूवल हो गया तब मैं शायद स्टिल मुझे ह्यूमन एलिमेंट चाहिए, तो मैं फाइनल बनाने के बाद मैं सिर्फ वो नहीं दूं कि इन्हें रिफाइनमेंट कर दो। हाँ, तो जो मैं पहले 2 पार्ट्स में 1 लाख पहले आइडिएशन के लिए देता था, फिर 1 लाख रिफाइनमेंट के लिए देता था, अब मैं सिर्फ 1 ही लाख दूंगा कि भाई सिर्फ रिफाइन करो, क्योंकि मेरे लिए तो ये AI ने कर दिया। सो दैट्स अ वे टू डू इट। मेरे लिए इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे मेरा नया ऑफिस बन रहा है, तो अब मुझे इंटीरियर डिजाइन के लिए पहले वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, उसका सोचने, विजुअल आइडेंटिटी के लिए जो फर्स्ट मुझे ड्राइंग चाहिए होती है, फर्स्ट विजुअल आउटपुट चाहिए होता था, वो मेरे लिए AI कर देता है। सो द सर्विसेज बिजनेस which were there in my life, slowly they are, उनकी वैल्यू कम होते जा रही है।
So as the AI grows, हाँ, do you think it's gonna kill? Like it's just gonna be done? Like today, completely नहीं लिया वो business, but it will get to a place where it will, you know, efficiently do most of these tasks. But I think there will still be human judgment in all of this. हाँ, so the later part जो अभी भी मुझे human चाहिए होता है for refinement of my brand identity. वो जो craft जो है ना, जो like if I'm a young guy watching this, आप craft पे ध्यान दो. Like you become like a craft expert, right? Because I'm not asking you to become a carpenter, or I'm telling become a plumber. But जो आप basically generalist जो है ना, generalist का काम जो था, like it was always at risk, क्योंकि like you know we thought कि generalist क्या करेगा. अभी niche का जमाना आ जाएगा, niche का जमाना आ जाएगा, right? तो generalists basically will be able to do generalized tasks more efficiently, and they will now be able to also bring some niche elements. But like the niche guy, जिसको पता है कि क्या नॉब कहाँ घुमाना है, वो उसी को पता रहेगा. You know, I also believe in the same line कि हर कोई ना writing work और सोचने का काम AI को दे रहा है. And I believe in the world of AI where probabilistic thinking is becoming a big thing. Imagination will thrive, right? It's like the person who will be able to imagine new things and create newer ideas or create something which is wild and new, and will be able to imagine a world which doesn't exist, probably in the world of interior, in the world of writing, in the world of branding, in the world of technology, whatever, in whatever field, will win over these probabilistic models. Absolutely. And I think the second thing that is going to happen in this world is exactly what happened to internet. इंटरनेट जब आया था, किसी ने सोचा नहीं कि गूगल आएगा, उबर आएगा, एयरबीएनबी आएगा, सब लोग आएंगे. तो उसमें क्या हुआ कि वो रीशफल हो जाता है पूरा डेक, राइट? सो यू एंड अप लाइक कनेक्टिंग थिंग्स दैट लाइक द कोऑर्डिनेशन, right, which used to be between two parties and two things, now seamlessly gets like intertwined. And in that intertwining, आपको नए businesses emerge होना चालू हो जाएंगे, right? And so that is where like the future opportunity and the value creation lies. अभी तो value transfer हो रहा है सब जगह में. तो अभी क्या है कि AI का एजेंसी है और PR का एजेंसी था लोगों का, तो ट्रांसफर हुआ है, राइट? वो ट्रांसफर इकोनॉमी है. तो वैल्यू क्रिएशन इकोनॉमी नहीं चालू हुआ अभी तक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं अभी. तो जब वो बन जाएगा तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन के इंटरसेक्शन में पैसा बनना चालू हो जाता है. जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे वो निकल जाएगा, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे. किसने सोचा भाई उबर आएगा? इंटरनेट आया तो उबर आया. इंटरनेट के पहले भी उबर था. हम लोग रिक्शा को ऐसा बुलाते थे, आजा भाई 5 रुपए देता हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दे. वो टेक्नोलॉजी बिफोर टेक्नोलॉजी था. ग्रोसरी भी ऐसी था, मिल्कमैन आ जाता आपके घर पे, लाइक बेसिकली ग्रोसरी का बंदा आता था, राइट? ये सारा ही था, कूड़ा लेने वाला सब कुछ था. अभी टेक्नोलॉजी आ गया है एंड नाउ इट इज क्रिएटिंग कन्वीनियंस इन वेज दैट वी नेवर थॉट. वो इंटरसेक्शन पे आ गया पूरा वैल्यू. तो ट्रांसफर इकोनॉमी से वैल्यू क्रिएशन इकोनॉमी आने वाला है. उस वैल्यू क्रिएशन इकोनॉमी को आप फुली एक्सप्लॉइट करना है आपको, तो आपको टेक्नोलॉजी के पास जाना पड़ेगा. बट डू यू थिंक एनी अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग इन दिस, एनी स्पेसिफिक, कि नहीं वो बहुत स्पेसिफिक नुआंस इंसान को पता चलेगी? बहुत सारे आ जाएंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक द वे वी कैन कनेक्ट, लाइक यू नो अल्फा फोल्ड वाला सही एग्जांपल है, जहां पे बेसिकली लाइक प्रोटीन creation is creating an industry of itself, right? So that is a great one. So abhi, like you know, the way you can take performance marketing and intertwine it into basket shopping, no one has thought about it. तो future में अगर आपको baskets recommend, Amazon, think about Amazon, like you know, what will happen to Amazon if ChatGPT becomes what it is? आपने पूछा और चैट जीपीटी ने बोला कि ये सारे जगह में प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं आपको निकाल के दे दूंगा और ट्रांजैक्शन भी खत्म कर दूंगा. तो वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमी जो अमेजोन ओन करता था, वो तो गया भाड़ में, राइट? तो बिकॉज लाइक नाउ सर्च हैज रीडिफाइंड इटसेल्फ. Interesting. I'll ask you a question on this, okay, which is
let's say probably a last question, but pulling out on this opportunity thing only. हाँ. मैंने बहुत रिसेंटली, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने किसी की क्लिप देखी इंस्टाग्राम पे, इंडियन पॉडकास्टर ये शायद, आई डोंट नो हिज नेम, आई एम सो सॉरी, बट आई सॉ दैट्स रील एंड आई लव दिस क्वेश्चन. आई रियली लव दिस क्वेश्चन कि अभी करंटली आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप पैसे दोगे, अगर कोई सॉल्व करते वो प्रॉब्लम तो आज के रेट में एज एन एंटरप्रेन्योर? हेल्थ प्रोटेक्शन. बिल्कुल, यानी कि लाइक यू नो आई थिंक लाइक दैट फॉर मी, लाइक द कॉस्ट ऑफ मिसडायग्नोसिस आई हैव लिव्ड. यार बहुत लोग, बच्चे लोग बोलते हैं कि मैंने स्टार्टअप चालू कर दिया और मेरा यू नो स्टार्टअप ये हो गया, लाइक मेरे को बिकॉज नो वन लाइक आई पिच्ड एंड नो वन लाइक यू नो इवन रिकॉग्नाइज मी एंड लाइक यू नो आई कुडंट गेट द मनी. मैं बोलता हूँ कि ये फेलियर है ही नहीं भाई. फेलियर ये होता है कि आपके फादर साहब पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में और आपके पास पैसा नहीं है, और आपको बेसिकली डिसाइड करना है कि वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है. दैट इज फेलियर, राइट? ऑल द अदर like we have in our head is not a failure, by the way. Right? Because the cost of life is irreplaceable. आप तो 10 आइडिया बना लोगे क्योंकि आपका जिंदगी बहुत है आपके पास. आज आपने सही पिच नहीं किया तो कल आप कर लोगे. ये आपका आइडेंटिटी नहीं है. जहां पे आपको जाना है वो आपका आइडेंटिटी बनेगा. ये तो आपका ओरिजिन स्टोरी है या आपका ट्रांजिशनल स्टोरी है. ये आपका डेस्टिनेशन स्टोरी नहीं है. राइट? सो आई थिंक लाइक फॉर मी, in my family, my brother was misdiagnosed. My father was misdiagnosed. I was misdiagnosed. Right? My mother actually was incapacitated for a long period of time. I don't even know what she had. My grandmother sacrificed her life because we didn't know. मेरे माँ के like उनका एक भाई था. ये स्टोरी ऐसी मेरी माँ ऐसी बोलती थी कि मेरा एक भाई था, वो 2 साल का था, वो दूध पिया और मर गया. मैंने बोला कैसा मर सकता है दूध पीने के बाद? पता नहीं, दूध पिया मर गया. तो दिस इज नॉट लाइक एन अनकॉमन स्टोरी. दूध पी के मरना, कोई लाइक अजीब जो बीमारी है उससे मरना, वो लाइक सॉल्व करना चाहिए हम लोग को. उसके लिए पैसा दूंगा मैं. हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए पैसा दूंगा. सेकेंड वाले पैसा दूंगा मैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो देता है आपको एस्केप वेलोसिटी. आपको इमोशनली सेपरेट करेगा जो लोग वहां लटके हुए हैं. सो दीज आर द 2 things आई वुड पे एनीथिंग फॉर. Interesting. Well, thank you so much. Thank you for spending time with me. Thank you for telling your journey, story, everything. It was a pleasure hosting you, man. Absolutely. Thank you. Absolutely. Thank you. Hi. How are you? Nice to meet you, sir. Please have a seat. How is? How are you doing? Very good, sir. What do you read a lot? Do you read a lot? I read a lot. I read everything. सारे बिजनेस बुक्स मैं सब पढ़ता हूँ बैठ के. लेकिन मेरा क्या है कि I just like skim through the books because I get the summary and the gist of. सारांश मिल जाता है मुझे summary. फिर उसके बाद मैं like मेरा खुद का सोच डालता हूँ उसके ऊपर. And because like your circumstances and what you're trying to solve is very unique. True. So you cannot apply a very generalized theory. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.